क्लास नाइन्थ चैप्टर नंबर 7 अभी प्रेजेंट सिलेबस के अकॉर्डिंग, और मेरे पास यहाँ पर चैप्टर नंबर 8 है साइंस की बुक का, क्लास नाइन्थ। चैप्टर का नेम है मोशन। पहले इस चैप्टर का कंटेंट देखेंगे, इस चैप्टर में पढ़ना क्या क्या है। पहले हम एक छोटा सा इंट्रोडक्शन देखने वाले हैं, फिर हम इस चैप्टर में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट देखेंगे। दिख रहा है सभी को बोर्ड पे, इस पे? ठीक है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट देखने वाले हैं, और इसके साथ साथ हम देखेंगे यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन को। ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन कौन सा होता है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन कौन सा होता है, उसकी स्पीड चेक करेंगे और वेलोसिटी चेक करेंगे। ये जितने भी पॉइंट्स इसमें दिए गए हैं ना, वो सारे पॉइंट्स अभी इस चैप्टर के अंदर हम लोग कवर करने वाले हैं। दिख रहा है सभी को? ठीक है, आंसर करते जाना, बाकी अपलोड हो जाएगा सारा मटेरियल। नोट सबके पास है? ठीक है, इंट्रोडक्शन देखते हैं। पहले आपको पता होना चाहिए कि रेस्ट पोर्शन क्या होता है और मोशन क्या होता है। मोशन का मतलब क्या होता है, हिंदी में अगर देखा जाए इस चैप्टर का मतलब होता है गति। गति मतलब स्पीड। तो फिर स्पीड और मोशन में अंतर क्या है? कोई भी चीज जो मूवमेंट में है वो क्या कहलाती है? मोशन कहलाती है। अब तुम्हारे अकॉर्डिंग क्या क्या चीजें मोशन है, मुझे वो बताओ एक एक करके। बताते जो अपना भी। हाँ, क्या? ब्लड फ्लोइंग इन वेन। हाँ, और मूविंग फैन। हाँ हाँ, सही। कार। हाँ ठीक है, और बताओ क्या? हवा। ठीक है, तो मोशन को हम कैसे कह सकते हैं? अ बॉडी इज सेड टू बी इन स्टेट ऑफ मोशन व्हेन इट्स पोजीशन चेंज कंटिन्यूसली। वो क्या कर रही होती है? अपनी पोजीशन को कंटिन्यू वे के अंदर चेंज कर रही होती है। रेस्ट मतलब क्या होता है? जहां पर कोई भी चीज चेंज ना हो। ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट अगर एक जगह पर रखा हुआ है तो वहीं पर रखा जाएगा, वहीं पर रखा रहेगा, उसके मूवमेंट के अंदर कोई भी चेंज नहीं आ रहा होगा। ठीक है, मोशन कैसे हम डिफाइन कर सकते हैं? मोशन कैन बी डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिपेंडिंग अपॉन द पाथ बाय विच द ऑब्जेक्ट इज गोइंग थ्रू। हम ये डिपेंड करते हैं, ये सब चीजें हम देखेंगे मोशन के पाथ के ऊपर। मोशन किस ऑब्जेक्ट के थ्रू किस तरीके से गुजर रहा है। ठीक है, आपने अभी फैन का एग्जांपल दिया, तो उसके लिए फैन के होना जरूरी है। पंखे का चलने के लिए पंखुड़ियां जो उसकी विंग्स है, उसके लिए उसका फैन का होना जरूरी है, मोशन होना जरूरी है। ठीक है, अब देखो कितने तरीके के होते हैं। एक होता है आपका सर्कुलर मोशन, दिख नहीं रहा आपको? दिख रहा है? एक होता है आपका सर्कुलर मोशन। ठीक है, जो सर्कुलर पाथ मतलब सर्कल के अंदर होगा, जैसे गाड़ी के पहिए। ठीक है, झूला देखा है ना, वो वाला जो सबसे बड़ा होता है, मुझे नहीं पता उसका क्या नाम होता है। जाइंट व्हील। जाइंट व्हील। ठीक है, लीनियर मोशन। लीनियर मोशन कौन सा होता है? जो एक सीधी लाइन में चले, जैसे अब जो तुम कल बता रहे थे कि एक्सीलेटर एलिवेटर एरोप्लेन वाले, वो क्या है? एक सीधी लाइन में चलते हैं। ठीक है, जो एक सीधे पाथ पर चलते हैं। कोई भी मोशन जो एक स्ट्रेट लाइन के अंदर चल रहा है वो क्या होता है? लीनियर मोशन होता है। ऑक्सिलेटरी या वाइब्रेटरी मोशन कौन सा होता है? जिसमें टू एंड फ्रो मोशन हो। टू एंड फ्रो मोशन से क्या मतलब है? पेंडुलम वाला मोशन। वाइब्रेशन वाला पेंडुलम वाला मोशन मतलब, बताओ पेंडुलम मोशन से क्या समझते हो मुस्कान? तो फिर लीनियर मोशन का तो हमें कॉन्सेप्ट ही खत्म कर देना चाहिए तुम्हारे हिसाब से, क्योंकि वो तो सीधा है ही नहीं। पेंडुलम मोशन क्या होता है? राइट से लेफ्ट। हाँ जी, जो मोशन किस फॉर्म में होता है? क्लॉक देखिए, जो एक बार लेफ्ट जाती है या राइट जाती है, फिर सेंटर में आके रुक के फिर नेक्स्ट पे जाती है। पुराने टाइम में ऐसी घड़ियां होती थी ना, उसी तरीके की। ठीक है, हाँ। फिर आप एक देखोगे स्केलर, ठीक है, और एक देखोगे वेक्टर। ठीक है, जो स्केलर है या जो स्केलर है, ये फिजिकल, इट इज द फिजिकल क्वांटिटी हैविंग ओन मैग्नीट्यूड, जिसका खुद का मैग्नीट्यूड होता है बट कोई डायरेक्शन नहीं होती। जैसे डिस्टेंस या फिर स्पीड, मतलब इसके पास खुद का मैग्नीट्यूड है, खुद का फोर्स है, ऐसा हम बोल सकते हैं, बट कोई डायरेक्शन नहीं है। ठीक है, इस तरीके से आप इसको समझ सकते हो।
हाँ, मेजरिंग करने के लिए ऐसे कह सकते हैं। वेक्टर के अंदर आप क्या देखोगे, इट इज द फिजिकल क्वांटिटी दैट रिक्वायर बोथ, इसमें दोनों चाहिए, ये फिजिकल क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड भी चाहिए और डायरेक्शन भी चाहिए, जैसे डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी। अब आधे अच्छे बच्चे हैं जिनको इनके पता ही नहीं होगा ये क्या होता है क्या नहीं होता, है ना। चलो यहाँ आ जाओ। मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर विद दिस रिस्पेक्ट टू द ओरिजिन, तो हम इसे क्या कहते हैं, मोशन कहते हैं। जब कोई भी चीज एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाए उसे मोशन, जैसे अभी तुम ऊपर से उठ के नीचे आए तो तुमने एक मोशन करा, मोशन की एक्टिविटी करी, ठीक है। अब ओरिजिन, ओरिजिन क्या होता है, पोजीशन ऑफ ऑब्जर्वर या फिर रेफरेंस पॉइंट, जहां से आप, ओरिजिन क्या होता है, स्टार्टिंग पॉइंट। तो आप ये बोल सकते हो कि कोई भी चीज जहां से शुरू हुई हो, ठीक है। फिर है आपका डिस्टेंस, पूछो। स्टेशनरी ऑब्जेक्ट और ओरिजिन एक ही पॉइंट होता है, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट और ओरिजिन ऐसा जरूरी नहीं है, कभी कभी क्वेश्चंस में आपको बता देंगे ये स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है पर यहाँ से स्टार्टिंग नहीं है। जैसे मान के चलो कि एक प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म के पास एक ट्री है, वो एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है, पर जो ट्रेन है वो नेक्स्ट प्लेटफॉर्म से आगे या फिर थोड़ा बीच में सेंटर पे रुक गई और उसके आगे से चलने वाली है, तो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट तो ट्री हो गया ना, बट ट्रेन तो मोशन के अंदर है, फिर वो हमारा ओरिजिन कैसे हुआ। डिस्टेंस, डिस्टेंस आप किस में देख सकते हो, मीटर या फिर किलोमीटर, ये बुद्धिजीवी बच्चों को पता है, मीटर और किलोमीटर में देखते हैं। जो मेरे अच्छे बच्चे हैं जिनको स्कूटी उड़ाने का शौक है, बाइक उड़ाने का शौक है, साइकिल को चलाने का शौक है, उनको पता होगा। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द इनिशियल टू द फाइनल पोजिशन, ये सबसे छोटा डिस्टेंस होता है कहां से, ओरिजिन से हमारे फाइनल पोजिशन तक का, ठीक है। जैसे आप कह सकते हो कि जैसे आपको पीछे पार्क जाना है, तो आप एक रास्ता है कि आप ऐसे पूरा रिलायंस फ्रेश में पूरा घूम के चक्कर काट के पागल की तरह घूम के जाओ, एक रास्ता गली गली में से फटाफट शॉर्टकट निकल जाओ, ठीक है। अब हम इसको देखते हैं कि ये होता कैसे है बेसिकली। अब मान के चलते हैं कि एक घर है, घर को हम क्या मान लेते हैं, इनिशियल पोजीशन मान लेते हैं। इनिशियल पोजीशन का मतलब ये क्या हो गया, आपका ओरिजिन हो गया, ठीक है, क्योंकि यहां से स्टार्ट हुआ है, ठीक है। अब ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट, यहां मानो आपने ये क्या ले रखा है, पार्क वाला रास्ता ले रखा है, ये वाला हमारा पार्क का रास्ता है, इतना कैसे लेंथ हो गया इसका, छोटा है, चलो। अब इनके बीच में जो हमने सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लिया वो क्या कहलाया, हमारा डिस्प्लेसमेंट कहलाया, ठीक है। और ये जहां हमें पहुंचना है वो क्या कहलाएगी, हमारी फाइनल पोजीशन कहलाएगी, ठीक है। अब होता क्या है, किसको कैसे देखते हैं वो देखते हैं। तो देखिए डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन। मैं फिर दोबारा वही चीज बता रही हूँ, ओरिजिन से लेकर फाइनल पोजीशन तक के पहुंचने में जो सबसे छोटा डिस्टेंस लगता है उसे क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, ठीक है। अब इसकी यूनिट किस में होती है, किलोमीटर और मीटर में, मीटर किलोमीटर पर आवर के अंदर, ठीक है। अब डिस्प्लेसमेंट हमें क्या क्या दिखा सकता है, डायरेक्शन, क्योंकि अब आपको एक पाथ जो चाहिए जिसके लिए आपको डायरेक्शन चाहिए, ठीक है। डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, स्पीड अपॉन में टाइम, ये हम बचपन से सीख रहे हैं, ठीक है। कुछ बच्चों को टाइम निकालने के लिए आएगा तो वो भी फॉर्मूला ऐसे ही बनता है, कुछ हाँ, अब कुछ बच्चों को मल्टीप्लाई कब करना है, डिवाइड कब करना है, ये आप अपनी बुद्धियों से, अपनी कॉपियों से, नोटबुक से, किताबों से पढ़ के थोड़ा बहुत धुंधला धुंधला पीछे फ्लैशबैक में जाके याद करके फिर मुझे बताना, ठीक है। चलो, अभी मैंने आपको क्या बताया था, स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी। जूम बहुत हो गई, दिख नहीं रहा होगा, दिख रहा है सबको। स्केलर क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी आर दोज विच ओनली हैव मैग्नीट्यूड एंड नो डायरेक्शन, जहां पर कोई डायरेक्शन नहीं होता, सिर्फ क्या होता है, मैग्नीट्यूड। एग्जाम्पल डिस्टेंस, यहाँ पे कोई डायरेक्शन है, दूरी के अंदर क्या पता लग रहा है, तुम्हारे घर से लेके मेरे घर तक की दूरी का हमें दूरी पता लग सकती है पर डायरेक्शन नहीं पता लग रहा, तो ये क्या होगा, हमारा स्केलर होगा, ठीक है। फिर स्पीड, इसमें स्पीड हो सकता है, मास, मास मतलब क्या होता है, भार, ठीक है। वेक्टर, वेक्टर क्वांटिटी आर दोज विच हैव बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज द
डायरेक्शन। जैसे एग्जांपल में वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट या फिर फोर्स। फोर्स भी एक इसका एग्जांपल है, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब हम गोगी पाजी पे बाद में आएंगे, पहले हम किताब पे आते हैं। ठीक है, चलिए किताब देखिए। ऊपर की रामायण इंट्रोडक्शन पढ़िए सबने या पढ़ाऊं? पढ़ दूं? पढ़िए, पढ़िए तुम तीनों ने। यश पढ़ लेंगे तो साथ साथ पढ़िए। इन एवरीडे लाइफ वी सी सम ऑब्जेक्ट एट रेस्ट एंड अदर इन द मोशन। हम अपनी डे टू डे लाइफ के अंदर बहुत सारे ऑब्जेक्ट को हम रेस्ट पर देखते हैं और कुछ को हम किस पे देखते हैं? मोशन पे देखते हैं। जैसे बर्ड फ्लाई, फिश स्विम और ब्लड फ्लो, ये हमारा क्या होगा? मूवमेंट में है, तो ये सारे क्या है? हमारे मोशन में हो जाएंगे। ठीक है, जो चीज रेस्ट पर है, जो मोशन में नहीं होगा, वो हमारा किस में हो जाएगा? रेस्ट मोशन में हो जाएगा। ठीक है, यहां पे आ जाओ। फॉर एग्जाम्पल वी इन्फेयर द मोशन ऑफ एयर। मिल गया? मार्क करना जरा, ध्यान, मार्क करो। For example, we infer the motion of air by observing the movement of dust and movement of leaves and the branches of trees. What caused the phenomena sunrise, sunset, changing of the season? It is due to the motion of earth. If it is true, why don't we directly perceive the motion of earth? अब ये जो 4-5 सवालों के जो उसने आंसर है वो नेक्स्ट पैराग्राफ में कर रखे हैं। ये इस तरीके से फॉर्म में समटाइम्स क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, एन ऑब्जेक्ट में अपीयर टू बी मूविंग, एक ऑब्जेक्ट जो हमें दिखे चलता हुआ, मूव करते के टाइम पर, फॉर अ पर्सन एंड अ स्टेशनरी फॉर सम अदर। मतलब एक पर्सन कैसे जा रहा है, किसी दूसरी जगह पर जा रहा है, स्टेशनरी, या फिर एक स्टेशनरी एक जगह से दूसरी जगह पर जा रही है। फॉर द पैसेंजर इन अ मूविंग बस। ठीक है, द रोड ट्रीज अपीयर टू बी मूविंग बैकवर्ड। यहाँ पर सिर्फ एक सीधा सीधा ये एक एग्जांपल दे रहे हैं कि मोशन होता है तो मतलब मूविंग में होगा, अदरवाइज अगर कोई भी चीज नहीं मूव कर रही है तो वो किस पोजीशन में जाती है? रेस्ट की पोजीशन में। मोशन बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। कुछ मोशंस अगर आप देखोगे, मोस्ट मोशन आर कॉम्प्लेक्स। सम ऑब्जेक्ट में मूव इन अ स्ट्रेट लाइन, अदर में टेक इन अ सर्कुलर पाथ, जो भी हमने देखा। और कुछ क्या करते हैं? वाइब्रेट करते हैं। ठीक है, अभी हम मोशन ही पढ़ेंगे। 8.1 पे आ जाओ। ये जो थिंक एंड एक्ट है, ये बहुत से बच्चे थिंक करके एक्ट करना जानते हैं, तो थिंक करिएगा इसको घर पे और एक्ट करने की कोशिश करना। Describe motion. We describe the location of an object by specifying a reference point. Let us understand by this an example. Let us assume that a school in a village is 2 किलोमीटर north of the railway station. एक स्कूल है जो 2 किलोमीटर नॉर्थ की डायरेक्शन में है। कहां से? रेलवे स्टेशन। नॉर्थ कहाँ होता है? नीचे या ऊपर? We have specified the position of school with the respect to the railway station. In this example, the railway station is the reference point. यहाँ पर उन्होंने रेलवे स्टेशन को क्या माना है? रेफरेंस पॉइंट माना है। We could have also chosen the other reference point. हम भी कुछ अलग तरीके के रेफरेंस पॉइंट को चुन सकते हैं। Therefore, to describe the position, किस लिए? हम ताकि ओरिजिन को डिस्क्राइब कर सके। तो हम यहाँ क्या बताना चाह रहे हैं कि जो भी रेफरेंस पॉइंट होता है हम उसे ओरिजिन कह सकते हैं। लास्ट की लाइन मार्क कर लो, रेफरेंस पॉइंट कॉल्ड द ओरिजिन। रेफरेंस पॉइंट को ही क्या कहते हैं? ओरिजिन कहते हैं। मोशन अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, मोशन हम किस में देखेंगे? स्ट्रेट लाइन में देखेंगे। द सिंपलेस्ट टाइप ऑफ मोशन इज द मोशन अलोंग इन अ स्ट्रेट लाइन। बहुत इजी मोशन होता है जब आप सीधे सीधे चलाओ, है ना? हमेशा यही बोलते हैं, जाके स्कूटी सीधी सीधी चलाओ, सीधे सीधे चला लोगे तो आई जाएगी। तो we shall first to learn describe this by an example. Consider the motion of an object moving along a straight path. The object start its journey
फ्रॉम ओ, एक ऑब्जेक्ट, देखो नीचे लाइन दी गई है, एक ऑब्जेक्ट अपनी जर्नी कहां से स्टार्ट करता है, ओ से, विच इज ट्रीटेड एज द रेफरेंस पॉइंट, जिसे हम क्या मान लेते हैं, रेफरेंस पॉइंट। इसके ऊपर लिख लो आरपी, RIP नहीं लिखना, ये बात मैं लड़कों से कह रही हूं, ओ को रेस्ट इन पीस बना दो, ठीक है। लेट ए बी एंड सी रिप्रेजेंट द पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब ए बी और सी को हम किस में मानते हैं, हमारे पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट के फॉर्म में, जो अलग अलग जगहों पर है। जैसे कोई भी जो ऑब्जेक्ट है वो पहले किस तक गया होगा, सी तक गया होगा, फिर उसके जाने के बाद वो कहां तक पहुंचा, बी तक पहुंचा, मतलब रुक के थोड़ा सा, फिर कहां पहुंचा, ए पर पहुंचा। तो मतलब वो सीधे सीधे ही जा रहा है, तो इसे क्या बोलेंगे, स्ट्रेट लाइन। किस में जा रहा है, स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, तो स्ट्रेट में, लीनियर, मैं बोल रही हूँ स्ट्रेट लाइन में जा रहा, तो ऐसे ही क्या होगा, स्ट्रेट मोशन के अंदर कंसिडर हो रहा है, लीनियर मोशन। क्या हुआ, मैं भगा दूंगी बेटा क्लास से। द टोटल पाथ कवर्ड, अब टोटल पाथ कितना कवर करा है उन्होंने, देखो यहाँ पर करा है ओ ए से 60 मीटर का, 60 किलोमीटर, और ए सी का कितना है, 35, तो टोटल कितना हो गया, 95। दिस इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट, ये किसका डिस्टेंस है, ऑब्जेक्ट का, जिसने पूरा डिस्टेंस कवर करा है। टू टू डिस्क्राइब डिस्टेंस वी नीड टू स्पेसिफाई ओनली द न्यूमेरिकल वैल्यू, हमें किसी भी डिस्टेंस को स्पेसिफाई करने के लिए क्या चाहिए होता है, न्यूमेरिकल वैल्यू चाहिए होता है, नॉट द डायरेक्शन, हमें डायरेक्शन नहीं चाहिए। देयर आर सर्टेन क्वांटिटीज विच आर डिस्क्राइब बाय specifying only their numerical values, the numerical values of a physical quantity, its magnitude, मार्क करो इसे, द न्यूमेरिकल। अब जिन बच्चों को मैग्नीट्यूड नहीं पता, तो वो क्या होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट जब चल रहा है तो उसका एक न्यूमेरिकल वैल्यू होगा, नंबर्स में चल रहा होगा। आपकी गाड़ी कितना चलिए, कितनी स्पीड से चलिए, कितना टाइम चलिए, वो जो नंबर्स पोजीशन आ रहे हैं उसे क्या कहा जाएगा, मैग्नीट्यूड कहा जाएगा। फ्रॉम दिस एग्जाम्पल यू कैन फाइंड आउट डिस्टेंस ऑफ द फाइनल पोजिशन सी, ऑब्जेक्ट फ्रॉम द इनिशियल पॉइंट ओ, दिस डिफरेंस विल गिव यू द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। तो ये क्या बोल रहे हैं कि आप डिस्प्लेसमेंट कैसे निकाल सकते हो, माइनस करके, ये यूजुअल, ये नॉर्मल कॉमन तरीका, इनिशियल में से आप क्या, फाइनल में से क्या माइनस कर दो, इनिशियल माइनस कर दो। द शॉर्ट, ये भी मार्क करो, डिस्प्लेसमेंट किसे कहते हैं, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मेजर्ड फ्रॉम द इनिशियल टू फाइनल पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब पता लग गया डिस्प्लेसमेंट किसे कहते हैं, मैग्नीट्यूड किसे कहते हैं, पता चल गया मुस्कान, मैग्नीट्यूड किसे कहते हैं। हाँ, अभी तो चाटा खाती बोलती कि अगर ये मोशन होता तो, कैन द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट बी इक्वल टू द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट, क्या ऐसा हो सकता है कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो इक्वल हो जितना एक ऑब्जेक्ट ने उसका डिस्टेंस ट्रेवल करा है। कंसिडर द एग्जांपल इन गिवन 8.1 फिगर, फॉर द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम ओ टू ए, अगर ओ टू ए देखोगे तो कितना डिस्टेंस कवर्ड हुआ है, 60। ऊपर लाइन पे आ जाओ, लाइन पे, लाइन पे देखिए 60 किलोमीटर हुआ है, और मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट कितना आ रहा है, 60 आ रहा है। ठीक है, ड्यूरिंग द मोशन ओ टू ए एंड बैक टू बी, तो कितना कवर हुआ है इसका डिस्टेंस, 60 प्लस 60 प्लस 35, 95, क्या आ रहा है पीछे इसमें, देखो क्या लिखा हुआ है, मेरे पास 85 दिख रहा है। ठीक है, लास्ट में चेक करो, लास्ट में 60 प्लस 25, लास्ट का डिस्टेंस देख लो ना, 85 आ रहा है ना, 60 ये रहा और 25, हाँ O2 है, और ये वाला ही तो बोला है, 85 ही तो होगा बेटा। 85 डिस्प्लेसमेंट आर यूज टू डिस्क्राइब ओवरऑल द मोशन, तो ये क्या बता रहे हैं, पूरा मोशन कितने में कवर हुआ है, ठीक, हाँ हाँ, तो वो अलग अलग बता रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट अलग और मोशन अलग है। ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू लोकेट इट फाइनल पोजिशन विद रेफरेंस टू इट्स इनिशियल पोजिशन
एट द गिवन टाइम, जो हमें गिवन टाइम पर दे रखी है। 8.3 पढ़ेंगे और मुझे बताएंगे। 8.4 भी आप लोग पढ़ेंगे और मुझे बताएंगे। क्वेश्चंस ये सॉल्व करके लाने और मुझे दिखाने हैं। अब आ जाओ यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन के ऊपर। ये इसके ऊपर ना, ये जो मोशन है इसके ऊपर डिफरेंस बिटवीन आता है और सीधा सीधा डायरेक्ट क्वेश्चन आता है डिफरेंस बिटवीन का। ये जो मैं 8.12, ठीक है। यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, अभी नोट्स में भी देखोगे तो मैंने बताया था आई थिंक यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म। पहले आ जाओ डिस्टेंस क्या होता है और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। द एक्चुअल पाथ और लेंथ, जो हमारा एक्चुअल पाथ है या लेंथ है ट्रेवल बाय ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग इट्स जर्नी, जो इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन तक जाए तो उसे क्या कहते हैं, डिस्टेंस। मान लो ये यहां से उठ के मनन वॉशरूम तक जा रहा है तो ये क्या हो गया इसका डिस्टेंस, ठीक है। डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी, ये क्या है, एक मैं हटा दूंगी आज तुम्हें, और तुम्हें भी साथ में विहान, खड़ा हो जाए ऐसे। और यही यही वीडियो अपलोड होती है डायरेक्ट, खड़ा हो जाओ, ऊपर जाओ। डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी विच रिक्वायर ओनली मैग्नीट्यूड बट नो डायरेक्शन, ठीक है। इन्होंने एग्जाम्पल दिया यहाँ पर, रमेश ट्रेवल्ड 65 किलोमीटर, बस हमें बताया गया एग्जाम्पल में, हमें ये नहीं पता कि कौन सा डायरेक्शन है, क्या है क्या नहीं। एक चीज और ध्यान रखना है, व्हीकल्स में स्पीड वगैरह देखते हैं तो कौन सा वो होता है, इक्विपमेंट सॉरी बोल रही हूँ, कौन सी मशीन होती है, ओडोमीटर। इट इज द वैल्यू। डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो अपनी किताबों पर लिख लो डिस्टेंस क्या है, स्केलर है, और डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेक्टर है। लिख लो जहां भी शब्द दिखे, नहीं तो नोट बना के ऊपर छोटा सा लिख लो, कहीं पर भी लिख लो। और बाकी वीडियो के साथ साथ जिस किसी को नोट मेंटेन करने हैं इसके साथ साथ बनाते रहो, ठीक है। क्वांटिटी रिक्वायरिंग बोथ मैग्नीट्यूड, ठीक है, एंड सॉरी बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। जैसे इन्होंने एग्जांपल दिया है, रमेश ट्रेवल्ड 65 किलोमीटर साउथ वेस्ट फ्रॉम क्लॉक टावर, यहाँ इन्होंने हमें डायरेक्शन भी मेंशन करी है। हाँ, डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकती है, हाँ हो सकती है, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकती है, ये बाद में नोट्स उतार लेना, चाहे मेरे वीडियो में साथ साथ चल रहे हैं, कुछ 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 छोटे छोटे रेफरेंस पॉइंट बना लेना, ठीक है। वेन कब हो सकती है, वेन इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट ऑफ मोशन आर सेम, जब हमारा इनिशियल और फाइनल क्या हो, सेम हो। कैसे सेम हो सकता है, जैसे हाँ बताओ। जैसे हमने किसी सर्कुलर पाथ पे स्टार्ट किया, एक पॉइंट मार्क कर दिया ओ, और फिर हमने 4-5 राउंड के बाद एंड भी ओ पे किया, तो डिस्टेंस तो पाई आर इंटू जितने राउंड कवर करे उतना हो जाएगा, लेकिन अगर ओ पे वापस आ गए तो डिस्प्लेसमेंट जीरो ही हो जाएगा। हाँ, सिंपल भाषा में आपने बिल्कुल सही बताया, ये जो नीचे का ना ये आपने मुझे यहाँ पर डिस्क्राइब करा है, ठीक है। यश बताओ डिस्प्लेसमेंट कैसे जीरो हो सकता है, तो कहाँ ध्यान है तुम्हारा। एक ही लाइन में चार चार बार बोल रही हूँ। डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो, यस डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकती है। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेड डिस्टेंस होता है हमारा, सबसे छोटा डिस्टेंस, कौन सा, जो इनिशियल से हमारा फाइनल पोजीशन तक का हो। ये कब हो सकता है, जीरो कैसे होगा, जब इनिशियल मतलब स्टार्टिंग पॉइंट भी सेम हो और फाइनल पॉइंट भी सेम हो, तो आप कहीं डिस्टेंस निकाल पाओगे नहीं, वो तो दोनों ही सेम है, तो इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकती है, हाँ हो सकती है। ये कब होता है, जैसे कि आप जैसे वंशिका ने बताया, यहाँ पर हम सर्कुलर एग्जांपल लेंगे कि आप एक सर्कल के अंदर मान लो चल रहे हो
ठीक है, और आप किसी भी रैंडम पोजीशन पे जाकर रुकते हो तो फिर आप उसका डिस्प्लेसमेंट या जो भी डायरेक्शन है वो कंसिडर करोगे। अगर आपने सर्कुलर पाथ में ही एक जगह से चले हो और फिर वापस सेम आकर उसी जगह पर रुक गए हो तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, अब डिफरेंस बिटवीन आता है, एक सेकंड रुको, यहाँ पर है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, इसके अंदर हमारा डिफरेंस बिटवीन आता है और मैं दूंगी क्वेश्चन में, आता है हर बार, तो इसे मार्क कर लेना, इसे उतार लेना क्वेश्चन को। मैं अभी इसको यहीं रैंडमली समझा रही हूँ। डिस्टेंस क्या होता है, लेंथ ऑफ एक्चुअल ट्रैवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, वो लेंथ जो एक ऑब्जेक्ट सच में ट्रैवल करता है। डिस्प्लेसमेंट क्या है, वही मैंने बताया, इनिशियल से कोई चीज फाइनल तक आके सबसे छोटे डिस्टेंस पर आके पहुंचे तो वो क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है। डिस्टेंस किस में होता है, स्केलर में, और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर में होता है। यू आर नॉट आंसरिंग मी। डिस्टेंस हमारा डिस्टेंस रिमेन पॉजिटिव, ये हमारा क्या हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है। ठीक है, कांट बी जीरो, ये हमारा जीरो नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता भाई, कोई चीज जब चली है तो कोई किसी लोकेशन में जाके पहुंची तो वो जीरो कैसे हो गई, उतना तो आप नापोगे ना डिस्टेंस। एंड नेगेटिव, और नेगेटिव भी नहीं हो सकता। ठीक है, पर डिस्प्लेसमेंट हमारा पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और जीरो भी हो सकता है। लॉजिक समझ में आ रहा है सबको पीछे के। ठीक है, डिस्टेंस कैन बी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट इन अ लीनियर पाथ, ये जरूरी है, ये जान लीजिए। डिस्टेंस इक्वल होगा डिस्प्लेसमेंट के, कब, जब वो लीनियर पाथ में होगा, जब वो स्ट्रेट डायरेक्शन में होगा। डिस्प्लेसमेंट कैन बी इक्वल टू डिस्टेंस और इट लेसर देन द डिस्टेंस, वो क्या होगा, डिस्टेंस से कम होगा, लेस होगा। ये जब वो सीधे सीधे पाथ में होगा, पीछे आने का, नहीं वो तो सीधा है, रास्ता सीधा है ऐसे। ठीक है, अब यहाँ इन्होंने एक एग्जाम्पल दे रखा है, अ बॉडी ट्रैवल इन अ सेमी सर्कुलर पाथ, एक बॉडी ट्रैवल कर रही है, ठीक है, सेमी सर्कुलर पाथ में, आधे में, जिसका रेडियस कितना है, 10 मीटर, स्टार्टिंग फ्रॉम इट मोशन फ्रॉम पॉइंट ए से इसने चलना चालू करा है। ठीक है, और कितना आगे तक डिस्टेंस कवर कर चुका है, 10 मीटर तक का। ठीक है, पॉइंट बी तक जाते जाते क्या होगा, सेमी सर्कल का फॉर्मूला लगाओगे तो ये सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, वैसे ऐसे क्वेश्चन आते नहीं है, पर फिर भी हम करेंगे, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस पढ़ रहे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्योंकि अभी आप लोग क्लास 9th में हो, और क्लास 9th में, ठीक है, कुछ चीजें मैं नहीं बोलना चाहती। ऐसे ही आपका क्वेश्चन नंबर, ये कहीं बुक की एक्सरसाइज तो नहीं है, बुक की एक्सरसाइज चेक करो, नहीं है, एग्जाम्पल 7.1 अलग है। कोई नहीं। एक एग्जाम्पल यहाँ पर भी है, ये देख लेते हैं। वैसे मैंने यही वाला करवा रखा है, सेम ही है। गोगी पाजी है हमारे, ठीक है, गोगी कंप्लीट 1 राउंड ऑफ अ सर्कुलर पाथ होगा, यहाँ पे सर्कुलर प्लेटफॉर्म होगा वरना, ठीक है, विद द रेडियस 50 मीटर इन 2 मिनट। वाह, गोगी जी एक सर्कुलर पाथ पर 2 मिनट के अंदर घूम गए जल्दी से। ठीक है, फाइंड डिस्टेंस कवर्ड बाय आफ्टर 6 मिनट, 6 मिनट के बाद का डिस्टेंस कवर करना है। डिस्प्लेसमेंट भी 6 मिनट के बाद की कवर करनी है। पहले तो रेडियस लिख लो, ठीक है, उसके बाद क्या देखोगे, टाइम टेकन कितना चाहिए, 6 मिनट, फिर आप क्या देखोगे, डिस्टेंस, ठीक है, 2πr से। नहीं इसमें सॉल्व है, बट आप अपने घरों पे जाके करोगे, और इसके बाद के क्वेश्चंस आप लोगों को घर तक आराम से तसल्ली से मिल जाएंगे, नोट्स और बाकी मटेरियल प्रोवाइड हो चुका है। ठीक है, ग्रुप पे पहुंच चुका है सब चीजें, फॉर्मूले में ये सब चीजें पुट कीजिए। कुछ अच्छे बच्चों को ये मल्टीप्लाई करके मैं दिखाऊं या फिर पता लग जाएगा, हाँ ना में जवाब दो। ठीक है, 100 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 300, और किसका, पाए का। अब ये आपके पास आया है,
इसको आप किससे मल्टीप्लाई कर, पाई की वैल्यू क्या दे रखी है उन्होंने, ऑलरेडी 3.14 दे रखी है। अब जो इस बात पे डटे रहेंगे दीदी मैथ्स की तरह 22/7 क्यों नहीं ली, तो उनका मेरे पास कोई इलाज नहीं है। फिजिक्स में डेसिमल में देना पड़ता है सब। ठीक है, तो यहाँ पर 3.14 से इसको 300 को मल्टीप्लाई कीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये हमने क्या निकाली थी, डायरेक्शन। अभी हम क्या निकालेंगे, डिस्प्लेसमेंट। ये रहा, तो गोगी पाजी 50 मीटर, एक राउंड 2 मिनट में। अब कितने, 3 राउंड बोले थे उसने 6 मिनट के हिसाब से। ये देखिए 50 मीटर, एक, गोगी पाजी के 2, गोगी पाजी के 3 राउंड, गोगी पाजी के 3 राउंड हो गए पूरे। किसी और का नाम लिखना है तो बता दो यहाँ पे। ठीक है, पर ये है क्या कि इससे कम हो रहा है, क्योंकि अभी हमने क्या पढ़ा है, लेस देन। रुका तो फाइनल पॉइंट फिर इनिशियल पॉइंट की हो जाएगा। ये रहा। ठीक है, यहां आ जाओ, टोटल लेंथ। अभी मैं फिर दोबारा वही चीज बता रही हूँ, डिस्टेंस क्या होता है, जो इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन, जो कहीं और जाकर रुकता है ना उसे फाइनल पोजीशन कहते हैं। ठीक है, उसे क्या कहते हैं, फाइनल पोजीशन। डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, जो फाइनल पोजीशन है वो कम time हाँ, में- शॉर्टेस्ट टाइम के अंदर। ये क्या है, स्केलर है, और ये क्या है, वेक्टर है। ये कैन नॉट बी जीरो और ये कैन बी जीरो, ये आता है, इसे तो लिख के जाना अच्छे से। डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव कैसे हो सकती है उसमें? अभी बताएंगे बताएंगे, चिंता मत करो, बताऊंगी। ठीक है, लिख के अपने नोटबुक में लगाना, फर्रों में नहीं। ठीक है, अब गोगी पाजी खुश हो गए, गोगी पाजी पाव पाव हो गए। गोगी पाजी कंप्लीट 1 राउंड ऑफ अ सर्कुलर ट्रैक विद रेडियस 50 मीटर इन अ 2 मिनट। फाइंड द डिस्टेंस कवर आफ्टर 5 मिनट। अब हमें उसको 5 मिनट के बाद का बताना है। सेम वही करेंगे, 2πr कितना बताना है, 5 मिनट के बाद का। टोटल डिस्टेंस कैसे निकालोगे, पहले इस फॉर्मूले से निकलेगा। सॉल्व करो, पाई की वैल्यू क्या रखोगे, 3.14। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट निकालोगे 5 मिनट बाद की, सेम निकालोगे। कैसे निकालोगे, ये सर्कल है, यहाँ पर बीच में आ गई रेडियस, ये क्या हो गया 50। सबको पता है, या मैं कॉपियों पे बच्चों को एक एक करके बना के दिखाऊं कि एक सर्कल होता है, सर्कल के बीच में उसका सेंटर होता है, उसका आधा पार्ट आपका रेडियस होता है, पूरा ले लोगे तो ऐसे नहीं बताऊंगी मैं किसी बच्चे को, सब लोग पढ़ते आ रहे, और किसी को नहीं समझ में आ रहा तो फिर मुझसे पढ़ता नहीं पूछना, ऐसे भरी बेइज्जती ना कराए अपनी। ठीक है, डायमीटर कैसे निकालते हैं, रेडियस मल्टीप्लाई 2। ठीक है, रेडियस कितनी दी हुई है, 50। 50। 50 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 100। अब हम आएंगे यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन में स्पीड कैसी रहेगी, कांस्टेंट। ठीक है, और नॉन यूनिफॉर्म में स्पीड क्या हो जाएगी, चेंज। ठीक है, तो तू कौन सी मोशन में चलाता है गाड़ी, नॉन यूनिफॉर्म। दे दो तेरे साथी को पता है। इसमें हम क्या चेक करते हैं, किलोमीटर और आवर्स, मतलब क्या बोलते हैं, किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और इसमें हम क्या देखेंगे, मीटर पर सेकंड। ये सबको पता है, इस निशान को पर बोलते हैं। यूनिफॉर्म मोशन तो किलोमीटर पर आवर में भी देखा जाता है। अभी वही देखेंगे। स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी जिसका कोई डायरेक्शन नहीं होता। ठीक है, अब आ जाओ यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, मैं आपको यहां से कॉन्सेप्ट क्लियर कर रही हूँ, और जिन बच्चों को इस बात का दुख है कि पहले एनसीईआरटी क्यों नहीं पढ़ाई जा रही है, ठीक है, वो बच्चे अपना दुख निकाल दें जीवन से, क्योंकि एनसीईआरटी साथ साथ चल रही है। ठीक है, तो यूनिफॉर्म मोशन क्या है, व्हेन अ बॉडी ट्रैवल इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल ट्रैवल ऑफ टाइम देन द मोशन इज सेड टू बी द यूनिफॉर्म मोशन। मतलब बताओ, सोच लो, मैं पूछती हूँ अभी 2 मिनट को, पूछती हूँ। हेलो,
And the body is said to travel equal distance in equal intervals of time. It is said to be when a body travels equal distance. हाँ बताओ, व्हेन अ बॉडी ट्रैवल इक्वल डिस्टेंस। हाँ बताओ बताओ। हाँ एग्जाम्पल के साथ बता दूं। हाँ एक गाड़ी है 5 घंटे चल चुकी है और हर एक घंटे में 20-20 किलोमीटर कवर कर रही है, तो हाँ। और बताओ, गर्दन हिलाने से अच्छा एग्जाम्पल दे। हाँ यही है, पर तेज बोलना बेटा। अरे वो दूसरी वाला एग्जाम्पल। बोगी वाला एग्जाम्पल थोड़ी है ये। यूनिफॉर्म मोशन आपने तो 8th में पढ़ रखा है। हाँ कांस्टेंट है, आप बताओ। दीदी भूल गई, मैं 8th तक पास करके आई हूँ, अब नए सिरे से पढ़ा दो। कमेंट सेक्शन ऑन है और तेरे साथी बहुत गंदे हैं। यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? जब आप इक्वल डिस्टेंस टाइम इंटरवल को साथ साथ मेंटेन करते हुए आगे बढ़ते जाओ। इसीलिए इसका ग्राफ कैसा बना है? बिल्कुल सीधा बना है, ठीक है। अब नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या होगा? इन दिस टाइप ऑफ मोशन द बॉडी विल ट्रैवल अनइक्वल डिस्टेंस। क्या होगा? अनइक्वल डिस्टेंस इन, हाँ मतलब एक गाड़ी, मतलब 20 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से उसमें वो चल रही है, और डिस्टेंस कभी वो कर रही है 40 का, कभी वो कर रही है 10 का, कभी 50 का, ऐसे कर रही है, तो वो कौन सा होगा? नॉन यूनिफॉर्म। जैसे तू चलाता है ना गली के अंदर स्कूटी रोक रोक के, क्योंकि बीच में स्कूटियां खड़ी होती है, ठीक है, वो वाला। अब आ जाओ टू टाइप्स ऑफ नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन भी कितने तरीके के होते हैं? 2 तरीके के होते हैं। किताब पर आएंगे, कितना दिया है, इसीलिए कहती हूँ कि सब जगह से पढ़ने के बाद एक बार किताब और मुझसे पता कर लिया करो कि यूट्यूब पे कौन सी वीडियो देखनी चाहिए। टू टाइप्स ऑफ मोशन कौन कौन से होते हैं? एक्सकेलरेटेड मोशन, व्हेन द मोशन ऑफ अ बॉडी इंक्रीज विद टाइम। ये बात तो मुझे यश बताएगा, इस पे ज्यादा सूट करता है ये। जब मोशन कैसे इंक्रीज होता है? टाइम के साथ, ठीक है। और यहां मोशन क्या होगा? टाइम के साथ डिक्रीज होगा। मतलब जब कोई भी आप एक्टिविटी मोशन में कर रहे हो तो आपका टाइम क्या हो जाएगा? एक में बढ़ जाएगा, तेज हो जाएगा, और एक में क्या हो जाएगा? स्लो हो जाएगा। वहां ब्रेक मारने लग जाओगे, ठीक है। समझ क्यों नहीं आया? क्योंकि तुम्हें दिमाग में घुसा नहीं, उसके लिए पढ़ना पड़ता है। एक बार डी एक्सेलरेटेड। अभी देख, यहाँ पे गोगी वॉशरूम जाएगा, फिर बताऊंगी। ठीक है। डी, व्हेन द मोशन ऑफ अ बॉडी डिक्रीज विद टाइम। चलो बुक पे आ जाओ अब। हो गया? वाक्य करो। नॉन यूनिफॉर्म मोशन एंड यूनिफॉर्म मोशन। कंसिडर एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग अ स्ट्रेट लाइन, लेट इट ट्रैवल 5 मीटर इन फर्स्ट सेकेंड। अब ध्यान रखते रहो, 5 मीटर कितना है? 1 सेकेंड में। देख ले कितनी तेज चल रहा है। 5 मीटर और अगले नेक्स्ट सेकंड में, फिर 5 मीटर अगले थर्ड सेकंड में, फिर 5 मीटर अगले फोर्थ सेकंड में। इसका मतलब हमें क्या पता लग रहा है? कितने टाइम में बढ़ रहा है? हाँ मतलब सब चीजें क्या है? इक्वल इक्वल इक्वल, ठीक है। तो ये क्या है? यूनिफॉर्म मोशन। तो इससे क्या पता लगेगा? देखो, एज द ऑब्जेक्ट कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इट सेड टू बी यूनिफॉर्म मोशन। मार्क कर लो इसे। द टाइम इंटरवल इन दिस मोशन शुड बी स्मॉल। ये क्या होता है? स्मॉल होता है। इन आर डे टू डे लाइफ वी कम अक्रॉस द मोशन वेयर ऑब्जेक्ट कवर अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, वेन अ कार इज मूविंग इन अ क्राउडेड स्ट्रीट, जैसे मैंने बताया आपको, मैंने गाड़ी की जगह आपके हाथ में क्या थमा दी थी? स्कूटी, ठीक है। जब आप किसी अच्छी खाली गली में चला रहे हो, जहां पर से स्कूटियां स्कूटियां पार्किंग में आगे पीछे, ठीक है, और वहां पर आप कैसे चला रहे हो? रोक रोक के, ठीक है। तो आप अनइवन चला रहे हो। व्हेन अ कार इज मूविंग ऑन अ क्राउडेड स्ट्रीट और अ पर्सन इज जॉगिंग इन द पार्क,
अगर एक पर्सन पार्क में जॉग कर रहा है तो उसके ऊपर कैसे यूनिफॉर्म लगेगा, नॉन यूनिफॉर्म लगेगा? नॉन यूनिफॉर्म लगेगा हाँ, एक पर्सन पार्क में भाग रहा है, जॉगिंग कर रहा है, उसके ऊपर नॉन यूनिफॉर्म क्यों लगेगा? क्योंकि वो स्ट्रेट लाइन थोड़ी ना ये वाला सही था। यूनिफॉर्म स्ट्रेट लाइन होना जरूरी है, तो वो स्ट्रेट वो लाइन रुकेगा, रुक जाएगा, बीच बीच में रुकेगा भी तो सही। कभी कोई बीच में से आंटी निकल गई, अंकल निकल गए, फिर क्या कर सकते हो? फिर तो कुछ नहीं कर सकते। स्ट्रेट लाइन वाला भी आपने कॉन्सेप्ट सही है। 8.5 पढ़ोगे और मुझे बताओगे, ठीक है? ये इन्होंने 8.1 का ही एक एक्टिविटी दे रखी है, इसे करना। मेजरिंग द रेट ऑफ मोशन, इस पे आ जाओ, नेक्स्ट पेज पे आओ। लुक एट द सिचुएशन गिवन इन फिगर 8.2। if a bowling speed is 143 किलोमीटर पर आवर इन फिगर, आप देखो 8.2a, व्हाट डज इट मीन? देखो यहाँ पे आओ, फिगर्स पे आओ, फिगर्स पे, किताब के। ठीक है, देखिए यहाँ पर बॉलिंग स्पीड क्या दिख रही है आपको, एक बार, फिर 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 मुझे लगता है विहान के चश्मे खराब हो गए हैं। हाँ, 130। ये क्या है? नॉन यूनिफॉर्म के अंदर है, ठीक है? क्यों है? क्योंकि सारे ही, हाँ, ठीक है। व्हाट डज इट मीन? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड from the signboard? Different object may take different amount of time to cover given distance. Some of them move fast and some of them slow, ठीक है? The rate at which object can move different, वो रेट जिसके ऊपर ऑब्जेक्ट अलग अलग तरीके से मूव करते हैं। ऑल्सो डिफरेंट ऑब्जेक्ट कैन मूव एट द सेम रेट, और सेम रेट पर भी मूवमेंट होती है। वन ऑफ द मेजरिंग रेट ऑफ द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू फाइंड आउट डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम, दिस क्वांटिटी इज रेफर्ड द स्पीड। बेसिकली ये बता रहे हैं स्पीड क्या होती है, ठीक है? तो तुम्हारी भाषा में स्पीड क्या होती है मैं उसे समझाती हूँ, और लिखना क्या है स्पीड के लिए वो ध्यान रखो। इतनी लंबी चौड़ी रामायण पढ़ने के बाद हमें सिर्फ एक लाइन लिखनी है स्पीड के में, द मेजरमेंट ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पर बॉडी यूनिट, जो हम एक इंसान या कोई भी एक यूनिट ऑब्जेक्ट के ऊपर हम उसकी डिस्टेंस के ट्रैवल को कंज्यूम कर सके, कितना उस ऑब्जेक्ट ने कितना एक पर्सन ने डिस्टेंस ट्रैवल करा है, उसको हम क्या बोलते हैं? स्पीड कहते हैं। अब स्पीड कैसे निकाली जाती है? डिस्टेंस SI यूनिट, मीटर। ठीक, समझ आ गया? यही हमने यहां देखा था, SI यूनिट यहां देख लो। दिस इज रिप्रेजेंट बाय द मीटर पर सेकेंड, ठीक है? कम करना हो तो मुझे बता देना फैन। द अदर यूनिट ऑफ स्पीड कंक्लूड सेंटीमीटर पर सेकेंड एंड किलोमीटर पर आवर, इसमें भी हम लोग नापते हैं। नीचे आ जाओ डायरेक्ट, एवरेज स्पीड पे आ जाओ, ये काम की चीज है। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला देख लो, और इसे हम देखते किससे? ये बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, आज अब से ये तुम्हारे जीवन में घुस गया है और 9th तक चलेगा, ठीक है? V रेफर्स टू द एवरेज स्पीड। टोटल डिस्टेंस किससे मार्क हो रहा है? S से। और टाइम किससे हो रहा है? कुछ देर बाद यही भी T फाइनल से। वेलोसिटी हो जाएगा। अरे हेल्प कर दो सारे बच्चे मिलके मुस्कान की। ये कौन सा तरीका होता है? वो उंगली रख ली और तू अपनी किताब में देखा है, अबे ये रहा। या तो तू उसकी किताब पर बता, ठीक है? डीएन का कंसेप्ट क्या है? अभी कुछ देर पहले तक ये एवरेज स्पीड रहेगा अभी, और कुछ देर बाद ये फाइनल वेलोसिटी हो जाएगा। ऐसे ही है जी। इफ अ बॉडी इज एग्जीक्यूटिंग यूनिफॉर्म मोशन, अगर एक कोई भी पर्सन है एक्स नाम का, एक्स की वैल्यू तुम लोगों को ज्यादा अच्छे से ध्यान रहती है तो एक्स की वैल्यू ध्यान रखो, ठीक है? अगर तुम लोगों की एक्स जो है वो एग्जीक्यूटिंग यूनिफॉर्म मोशन, वो किस फॉर्म के अंदर है? यूनिफॉर्म मोशन। बाहर आ जाओ, क्लास में आ जाओ।
देन देयर विल बी कांस्टेंट स्पीड और यूनिफॉर्म मोशन। तो किस में चलेगी वो? यूनिफॉर्म मोशन में। ठीक है। If a body is traveling with non-uniform motion, the speed will not remain uniform. तो स्पीड क्या रहेगी? सेम नहीं रहेगी, स्पीड बदल सकती है, बट हैव डिफरेंट वैल्यूज। उसके मोशन के अंदर थ्रू आउट द मोशन अलग अलग वैल्यूज रहेंगे। और वैल्यूज के लिए अभी हमने कौन सा टर्म इस्तेमाल करा था न्यूमेरिकल वैल्यूज के लिए? मुस्कान, शाबाश, मैग्नीट्यूड। ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन एवरेज स्पीड विल बी डिस्क्राइब वन सिंगल वैल्यू। किसके अंदर डिस्क्राइब होती है? वैल्यू ऑफ स्पीड थ्रू आउट द मोशन ऑफ द बॉडी। इसीलिए एवरेज स्पीड क्या देखी जाती है? डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। कन्वर्जन फैक्टर क्या होता है? कन्वर्जन फैक्टर सबको पता है? एक एक घंटे में कितने मिनट होते हैं? 60। अच्छा, ठीक है जी। ठीक है। अगर हमें 1 मिनट में चेक करने हो कितने सेकंड होते हैं, तो 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60। क्लास देख उसकी। और आप रुक गए, आपने ये बताया। किलोमीटर और मीटर पर सेकंड, किलोमीटर पर आवर और मीटर पर सेकंड। ये वाला ये है फॉर्मेशन, ये मार्क कर लेना, नहीं मार्क है तो लिख लो, जो बच्चे भूल सकते हैं। 1000 से डिवाइड करते हैं। और इसको पूरा सॉल्व करने के बाद एक लमसम जो फिगर आता है, जो मैं हर बार बच्चों को बोलती हूँ कि तो याद कर लो, 5/18। 5/18 आता है। इतनी बुद्धि ना चले तो 5/18 कर देना। ठीक है। वैसे 1000 में काटना आसान नहीं होगा, 0 0। कुछ नहीं बोलना चाहती मैं इसके ऊपर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, पहले हम यहाँ एग्जाम्पल देखते हैं। What will be the speed of a body in meter per second and kilometer per hour if it travel 40 kilometers in 5 hours? एक बॉडी की स्पीड मीटर पर सेकंड या किलोमीटर पर आवर में क्या होगी अगर वो 40 किलोमीटर 5 घंटे में कवर करती है? तो ठीक है। मुझे लगता है लड़कों का मैथ्स अच्छा होता है इन टर्म्स ऑफ किलोमीटर पर आवर और मीटर पर सेकंड। तो मैं लड़कों से ये गंदे आंसर्स एक्सपेक्ट नहीं करती हूँ, स्पेशली जो चलाते हैं, ड्रूम ड्रूम करते हैं। ठीक है। 8 किलोमीटर। डिस्टेंस कितना है हमारे पास? 40। टाइम कितना है? 5 घंटे। स्पीड कैसे निकालोगे? 40/5 तो क्या आ जाएगा? 8 किलोमीटर पर आवर। तो कितना हो गया? किलोमीटर पर आवर कितना हुआ? 8। ठीक है। अब हमें क्या निकालना है? मीटर पर सेकंड। तो आप क्या करोगे? इसको 40 किलोमीटर को पहले 1000 से मल्टीप्लाई करोगे मीटर में बदलने के लिए। मीटर में बदलने के लिए किससे मल्टीप्लाई करते हैं? 1000 से। ये बहुत बेसिक मैथ्स है। किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए किससे मल्टीप्लाई करते हैं? सारे बच्चे बोलेंगे 1000 से। ठीक है। और आवर्स को सेकंड में बदलने के लिए किससे मल्टीप्लाई करते हैं? 60 से, 60 से। ठीक है। और इसी कुछ बचे कुछ सेकंड क्लास या थर्ड क्लास के मैथ्स के साथ हम ये आंसर यहां पर निकाल लेंगे। ठीक है। किसी बच्चे को इसमें कटिंग में दिक्कत हो रही हो तो वो मेरे पास पर्सनली आना। ठीक है। और जो ये स्पीड का अगर कुछ आता है कॉन्सेप्ट, स्पीड के ऊपर अगर शॉर्ट नोट आता है तो यही वाला लिखना है जितना मैंने इसके अंदर मार्क करवाया कि यहां से बताया ना, तो यहाँ पे लिखना है। हाँ जी, आ जाओ गोगी पे आ जाओ। चलो आओ। गोगी बाजी है। गोगी गोज टू द वॉशरूम। ठीक है। एट द 10 मीटर पर सेकंड। बहुत जल्दी भाग के गए। ठीक है। और और वापस कब आता है? 2 मिनट पर सेकंड। ठीक है। एंड द डिस्टेंस बिटवीन क्लास एंड द बॉयज वॉशरूम।
हम तो यहाँ पर घर पे पढ़ा रहे हैं तो कॉमन वॉशरूम, वरना बॉयज वॉशरूम। गो टू द बॉयज वॉशरूम, ठीक है, इज 50 मीटर। तो आपको गोगी की एवरेज स्पीड निकालनी है, ठीक है। चलिए, अब गोगी वॉशरूम जा जाते अपनी एवरेज स्पीड निकाल रहा है, कैसे निकाल रहा है, ठीक है। डिस्टेंस अपॉन में टाइम करेंगे 5 सेकंड तो आपके पास क्या आएगा, ये सॉल्व करके लाना खुद, जीरो से जीरो का इसमें क्या सॉल्व करना है? करके लाना, पता लगेगा। ये लिख लो, कुछ अच्छे बच्चों को नहीं पता होगा। टाइम कैसे निकालते हैं, डिस्टेंस अपॉन में टाइम लिख लो, स्पीड कैसे निकालते हैं, डिस्टेंस अपॉन में। और डिस्टेंस निकालेंगे स्पीड। हाँ, कर लो, लिख लो, याद है ना, मैं बाद में नहीं बताऊंगी, इसके बाद डायरेक्ट न्यूमेरिकल्स मिलेंगे। 6 में पढ़ा था ये। तुझे याद नहीं रहेगा। जल्दी लिखो, जल्दी, टाइम खराब मत करो। एग्जाम्पल पे आ जाओ, एग्जाम्पल 8.1 पे। एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल 16 मीटर इन 4 सेकेंड एंड द अनदर कितना है, 16 मीटर इन 2 सेकेंड्स, ठीक है। व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट, क्या होगी एवरेज स्पीड। तो पहले आप 16 मीटर 4 सेकंड वाला, 16 मीटर 2 सेकंड वाला, इन लोगों के मीटर मीटर को प्लस कर लो तो कितना आ जाएगा, 32। सेकंड सेकंड को प्लस कर लो, 6 सेकंड। मीटर वाला कौन सा था ये, मुझे विहान और यश की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। और ये खत्म होने के बाद मैं बैठूंगी आराम से और तुम मुझे सिर्फ रो रो के चैप्टर बताओगे। एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन में टोटल टाइम टेकन, ठीक है। बता इसके नीचे क्या लिखा, कितना है हमारा डिस्टेंस और कितना है हमारा टाइम, 5.33 है। टोटल डिस्टेंस कितना है, 32 मीटर। हाँ, और टोटल टाइम 6 सेकंड। इसको कट करने पर क्या आया है, 5.33। काट के दिखाऊं, किसी बच्चे की मैथ्स इतनी तेज है तो काटू। स्पीड विद डायरेक्शन, अब हम वो पढ़ने वाले हैं जो जिसके ऊपर आप लोग काम करते हो, वेलोसिटी, ठीक है। वेलोसिटी के ऊपर आ जाइए। वेलोसिटी इज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग, उधर बैठ जा शांति से। वेलोसिटी इज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ डेफिनेट डायरेक्शन। ये किस में चलती है, एक डेफिनेट डायरेक्शन में चलती है। नोट्स पे आओ, नोट्स पे आओ बेटा, नोट्स पे लिखा है तो मार्क कर लो उसे, ठीक है। उसको दे दे बेटा। इसके अंदर वेक्टर क्वांटिटी होती है, एसआई यूनिट क्या है, मीटर पर सेकंड, ठीक है। एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टोटल टाइम टेकन, ठीक है। इतना ही जानो वेलोसिटी के बारे में। वेलोसिटी पे आ जाओ वापस, चलो। इट इज द स्पीड ऑफ अ बॉडी इन अ गिवन डायरेक्शन, ये स्पीड बताती है हमारी जो एक डायरेक्शन में चल रही है, ठीक है। सबको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है, आ रहा है या नहीं आ रहा है। किस किस का यूनिट टेस्ट है इस वाले चैप्टर का, और तुम्हारा नहीं है, बहुत अच्छी है। तुम्हारा चालू हो चुका है ना स्कूल में ही चैप्टर, तुम्हारा हुआ है। वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, ठीक है। वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, वेलोसिटी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। इट्स वैल्यू चेंजेस व्हेन आइदर इट्स मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चेंज, इसकी वैल्यू बदलेगी जब इसकी डायरेक्शन बदलेगी या फिर मैग्नीट्यूड बदलेगा। इसकी वैल्यू बदलेगी जब इसकी डायरेक्शन या फिर मैग्नीट्यूड मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ द स्पीड बदलेगी।
समझ आ गया? किसी को कोई पंगा इशू? नॉन यूनिफॉर्म मोशन इन अ गिवन लाइन, एवरेज वेलोसिटी will be calculated in the same way as done in the average speed. बेसिकली एवरेज स्पीड बोल रहे हैं कैसे निकालने के लिए, टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम। ठीक है, अब आप देखो कैसे देखते हैं। फॉर यूनिफॉर्मली चेंजिंग वेलोसिटी द एवरेज वेलोसिटी कैन बी कैलकुलेटेड। अगर यूनिफॉर्म के अंदर है, हमने यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन पढ़े थे, ठीक है, अगर यूनिफॉर्म चेंजिंग वेलोसिटी है तो कैसे देखेंगे? यूनिफॉर्म चेंजिंग वेलोसिटी को ऐसे लिखते हैं, लिख लो अपनी किताबों पे अगर नहीं लिखा हुआ तो, एवीजी। लिखा हुआ है। लिखा ही नहीं। और बंदी लिखा है। तो फोन में फेंकने के बाद मैंने ये बनाया। ठीक है, अब हमें क्या देखना है, कैसे निकालेंगे इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी। कोई भी बच्चा यू और वी में कंफ्यूज नहीं होगा, मैं लास्ट टाइम बता रही हूँ। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है? यू। इनिशियल वेलोसिटी यू, फाइनल वेलोसिटी वी। अब कैसे ध्यान रखोगे, बहुत इजी तरीका बता रही हूँ। फाइनल मतलब क्या होता है? एंड, खत्म। ठीक है, यू के बाद क्या आता है? वी। तो इसका मतलब फाइनल लास्ट में क्या आएगा? वी। तो ऐसे ध्यान रखो, और जो बच गया वो तो क्या है हमारा? यू ही है। जीरो है। अपॉन में टू। ठीक है, अब देखो यहाँ पे भी इन्होंने लिख रखा है, यहाँ पर u क्या है? इनिशियल वेलोसिटी है, और v क्या है? फाइनल वेलोसिटी। आपकी किताबों में ना दे रखा है ये टॉपिक, तो किताबों में मार्क करो, बाकी मैं बुक में से ही मार्क करा रही हूँ। एसआई यूनिट क्या है? मीटर सेकेंड। ठीक है, और ये किसमें है? नेगेटिव। वेलोसिटी कैसे निकालते हैं? डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम। लिखा हुआ है ना उसमें? लिख लिया? लिखो, नहीं लिखा हुआ तो लिखो। इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, लिखा हुआ उसमें? इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। नहीं लिखा हुआ? लिखो। अरे जो ऊपर हेडिंग बना हुआ है ना, उसके आगे प्लस माइनस और जीरो डाल दो ब्रैकेट में, समझ में आ जाएगा आप लोगों को। ठीक है, ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ऑफ अब चलो यहाँ पे आ जाओ। ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ऑफ अ जर्नी बाय अ बॉडी इट ट्रेवल विद अ स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। पहली हाफ की जर्नी उसने 40 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से देखी है, एंड इन द नेक्स्ट हाफ उसने कितना देखा है? 20 किलोमीटर पर आवर। अब आपको एवरेज स्पीड निकालनी है पूरी जर्नी की। पहले क्या लोगे? फर्स्ट हाफ की जर्नी वेलोसिटी वाला 40, फिर क्या लोगे? सेकंड हाफ। क्या आपको करना है? पहले फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ को प्लस करोगे, 40 और 20 को प्लस करोगे। एवरेज का मतलब हमेशा जीवन में एक चीज ध्यान रख लेना, एवरेज होगा तो प्लस करके अपॉन 2 कर दें, उसको 2 से डिवाइड करते हैं। ठीक है, हाँ, तो उसको क्या करेंगे? इन दोनों को प्लस करेंगे। 40 और 20 कितने हो गए? 60। कितने हो गए? 80। कितने? 60। इसे कहते हैं जनरल अवेयरनेस। कितने हो गए वंशिका? मैं वो फॉर्मूला देख रही थी, उसमें ये वाला लिखा नहीं हुआ। इसमें एवरेज स्पीड में दे रखा है ना। पीछे गलत रिपीट करा बेटा। नहीं, मैं बुक में देख रही थी ये वाला। चुप रहे। जो फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ का लिखा हुआ है ना, उसमें टोटल स्पीड करके नहीं दे रखा। ठीक है, मैं समझ गई, पर ध्यान रखो 40 और 20 60। ठीक है, डिवाइड करोगे 2 से तो कितना हो गया? 30। कितना हो गया? 30। 40। कितना हो गया? चल गया। जाओ। बाहर है वो बाहर। जीरो। ठीक है, तो एवरेज स्पीड कितनी निकली है? 30। चलिए आइए गाड़ी में घूमते हैं। अ कार ट्रेवल 20 किलोमीटर इन फर्स्ट आवर। 1 घंटे में कितना चल रही है पहले बार में? ठीक है, दूसरा कितना चल रही है? 40 किलोमीटर सेकंड हार। ठीक है, और 30 चल रही है तीसरे घंटे में। एवरेज स्पीड तीनों को प्लस करके, शाबाश। 2 से करेंगे? जितने नंबर होते हैं उसमें से डिवाइड करते हैं।
मेरे इतने अच्छे बच्चे हैं, अगर मैंने एवरेज में बोला कि 2 से डिवाइड करना होता है, किसी ने नहीं बताया, और मैं यही देख रही थी इधर से बैठ के। किसी एक ने नहीं बोला कि दीदी आप फॉर्मूला गलत बता रहे हो, एवरेज स्पीड का एवरेज कैसे निकालते हैं। शाबाश। हाँ, आज मैं सभी पेरेंट्स को बोलूंगी कि आज बच्चों के साथ जब वीडियो देखनी है, रिवीजन वीडियो जरूर देखनी है, और साथ में पेरेंट्स बैठ के देखेंगे। बच्चों का ठीक है, चलिए आइए, अब हम गोगी की वेलोसिटी निकालेंगे। स्पीड बनती क्या की वेलोसिटी गोगी की वेलोसिटी कैसे निकालेंगे? कैसे निकालते हैं? डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम टेकन। मान लो गोगी का डिस्प्लेसमेंट कितना है? 0। ठीक है, तो टोटल टाइम कुछ भी मानते हैं, रैंडम क्या है? 30। 0 हो जाएगी। तो इससे क्या साबित हुआ? वेलोसिटी प्लस भी हो सकती है, माइनस भी हो सकती है, और 0 भी हो सकती है। चलिए, स्पीड और वेलोसिटी में डिफरेंस आता है। ठीक है, स्पीड कैसे देखते हैं? टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड गिवन इन अ इंटरवल ऑफ टाइम। जो हमारा टोटल डिस्टेंस कवर होता है एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, उसे हम क्या कहते हैं? स्पीड कहते हैं। वेलोसिटी किसे कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन अ गिवन इंटरवल टाइम। जितना हमारा डिस्प्लेसमेंट दिया होगा उसे बोलते हैं वेलोसिटी। इसमें स्केलर होता है, इसमें क्या होता है? वेक्टर होता है। इस स्पीड सिर्फ आपकी पॉजिटिव हो सकती है, वेलोसिटी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो तीनों हो सकती है। ठीक है, अब आ जाओ, ये पढ़ाऊं, ये पढ़ाऊं टॉपिक? किसी बच्चे को ऑब्जेक्शन हो तो बताओ। किताबें बंद हो चुकी हैं तुम्हारी, चाहो बाहर चल जाओ, क्लास से, देख तो रहा हूँ क्लास से बाहर चल जाओ। मैं देख तो रहा हूँ इसमें बहुत कॉमन कॉमन चीजें वो मैंने मार्क करा दी, अगर फिर भी किसी को देखना है, मार्क करना है, आप लोगों को मैंने बुक में मार्क करा दिया है, सफिशिएंट है। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला देख लेना, ये एवी यूवी वाला देख लेना, मीटर पर सेकंड देख लेना, और वेलोसिटी किसे कहते हैं, ये सब चीजें देख लेना। एक्टिविटी 8.6 आप करके आओगे, 8.7 भी आप करके आओगे। क्वेश्चंस आपको करके आने हैं। अब आ जाओ 8.2 पे। द ओडोमीटर ऑफ अ कार रीड्स, एक ओडोमीटर की, एक ओडोमीटर है, उसने कार की रीडिंग करी है कितना? 2000 किलोमीटर एट द स्टार्ट, जब वो ट्रिप उन्होंने स्टार्ट करी है। ठीक है, और एंड कब करी है? ठीक है, कितना? अब उसका देख रहे हैं ट्रिप कितना है, 8 घंटे का, तो आपको बताना है किलोमीटर में भी और मीटर पर सेकंड में भी। आपका एस क्या हो गया? एस क्या हो गया? स्पीड। हाँ, बताओ बताओ, एस क्या हो गया? एस का नंबर बताओ क्वेश्चन में से देख के। 400 किलोमीटर, शाबाश। पूरे क्वेश्चन में 400 नहीं आया। स्पीड इक्वल टू 2400 किलोमीटर माइनस 2000 किलोमीटर तो 1000 मुस्कान डिस्क्राइब करेगी, चलो तेज आवाज में करो। स्पीड कैसे निकालते हैं? माइनस करके निकालते हैं। किस में से क्या माइनस करते हैं? सही। चल बोल बोल, हाँ, बता बता। क्वेश्चन पे आ जाओ, वापस आओ, मेरे इमोशंस बाहर आ जाएंगे। टुमारो आई विल चेक दिस। हाँ, ठीक बोला आपने। आ जाओ, क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो आपके पास स्पीड दी हुई है, कैसे निकालोगे? पहले तो आप जो आपको नंबर्स दिए हैं 2400 में से माइनस करोगे, 2000 कितना आएगा? 400 आएगा। टाइम कितना दिया हुआ है? 8 आवर्स। चलो यश बताओ उसे सॉल्व करके। वी क्या रिप्रेजेंट करता है? स्पीड सारे मार्क कर दे, डिस्प्लेसमेंट, डायरेक्शन, क्या बचा है? मैग्नीट्यूड, फाइनल वेलोसिटी, ओरिजन, सब मार्क कर दे। इससे पता लग रहा है आप कितना अवेयर हो क्लास में, और ये भी पता लग रहा है कि मैं कितनी मेहनत कर रही हूँ कैसे बच्चों पे।
v क्या होता है मुस्कान? v क्या होता है विहान? क्या होता है विहान? दो मतलब है, एक फाइनल वेलोसिटी और एक एवरेज स्पीड, लेकिन यहाँ पे एवरेज स्पीड एवरेज स्पीड है, क्योंकि हमें निकालना ही एवरेज स्पीड है। गवार बच्चों मेरे क्वेश्चन तो पढ़ो, कैलकुलेट द एवरेज स्पीड। कॉमन सेंस नाम की एक ठेले की लगा रहे, वैसे फालतू की बकवास करवा कॉमन सेंस इज नॉट सो कॉमन। लिखने हैं यहाँ पे कैलकुलेट द एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड कितनी है? s अपॉन में t। दे लो उसे क्वेश्चन भी भगवान, तुम लोग तो खड़े होकर चल जाओ, जाओ तुम दोनों जाओ, निकल जाओ क्लास से। वैसे परेशान कर रहा है। देख 8:30 हो रहे बेटा, आपकी क्लास का टाइम खत्म हो गया, जाओ। ध्यान लगा के सुन लो, मैं बहुत देर से एक ही चीज को 4 बार रिपीट कर चुकी हूँ। स्पीड अपॉन में टाइम माइनस करोगे इसे तो कितना है? अच्छा ये 50 कैसा है? ये ऊपर है ना, डिवाइड करा था हमने। पक्का 50 आएगा। शाबाश, विहान को पता था दीदी जरूर पूछेगी। अब मीटर पर सेकंड निकालने के लिए पता है क्या करना है हमें? पता है ना, जो मैंने अभी फॉर्मूला बताया था। पहले 1000 से multiply हाँ वही वाला फॉर्मूला लगाओगे तो आंसर क्या आएगा? 13.9। ये जो तुम सभी बच्चे मेरे पास बैठे हुए हो ना, तुम सभी लोग, और जो बच्चे बोल नहीं रहे हैं आगे पीछे वाले, ठीक है, जो बच्चे बोल नहीं रहे, ये सभी आज की क्लास के बाद सभी की कॉपी में न्यूमेरिकल्स होने चाहिए, ये वाले। हाँ जी, एग्जाम्पल 8.3 पे आ जाओ। Usha swims in a 90-meter long, what happened? 90-meter long pool. She covers 180 meter in 1 minute. क्या बात है उषा, 180 मीटर कितनी देर में कवर करा उसने? 1 मिनट। सीख ले कुछ प्रणव, उषा से ही सीख ले, ठीक है। बाय स्विमिंग फ्रॉम वन एंड टू अदर एंड बैक अलोंग द स्ट्रेट पाथ। अब ये स्ट्रेट पाथ से क्या समझ में आ रहा है आप लोगों को? हाँ, यूनिफॉर्म मोशन नहीं तो लीनियर मोशन, आपने सही बताया, ठीक है। अब क्या निकालना है इसमें हमें? ठीक है, तो अब फॉर्मूला सबको पता है या मैं दोबारा क्वेश्चन पूछूं? v क्या है, f क्या है, मोशन गाड़ी बंगला घोड़ा। जी वैसे यहाँ पे बुक की प्रिंट करने वाले की गलती है। जब यहाँ पे उन्होंने v दिया है एवरेज स्पीड और v avg वेलोसिटी दिया है, यहाँ पे उन्होंने v avg डाल दिया। टोटल डिस्टेंस 1 मिनट का कितना दे रखा है यश? 90। मीटर। इधर आ, तू इधर आके बैठ, किताब में देख, किताब में। डिस्प्लेसमेंट ऑफ उषा कितना है? डिस्प्लेसमेंट उषा का 0, ठीक है। अब एवरेज स्पीड बताओ, आवाज नहीं आ रही। टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम निकालेंगे तो 7.23 मीटर आएगा। काट पीट के बताऊं या सबको आ जाएगा समझ में? जैसे 60 काट दिया, आ गया 3, सबका 3 आ गया, मुस्कान आ गया 3। काट दे जल्दी काट। आ जाएगा प्रिंस है। यश मार्क करते चलो। डिस्प्लेसमेंट और टोटल टाइम निकालोगे 0, हाँ, तो क्या आएगा यहाँ पर? 0, ठीक है। रेट चेंज ऑफ द वेलोसिटी, अब हम रेट चेंज करेंगे वेलोसिटी का। हाँ जी, ड्यूरिंग यूनिफॉर्म मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अलोंग अ स्ट्रेट लाइन द वेलोसिटी रिमेन कांस्टेंट विद द टाइम। ये ध्यान रखिए, इसे मार्क कर दीजिए। In this case, the change in the velocity of an object for any time
इंटरवल इज 0। मार्क करते जाओ, मार्क करते जाओ। ये पढ़ चुके हैं अभी हम पीछे, ठीक है। एक ये वाली लाइन भी मार्क करो, नीचे वाली, द चेंज इन द वेलोसिटी ड्यूरिंग ऑब्जेक्ट टाइम ट्रेवल इज नॉट 0। नीचे वाली, नीचे से सेकंड मार्क कर लो। अब इसका जवाब देंगे हम लोग। एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन, वी हैव टू इंट्रोड्यूस फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी को ही क्या कहते हैं? विच इज मेजर इन द, ये क्या बताता है हमें? चेंज इन द वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। किसमें बताता है? मैंने तुम दोनों के मार दिया ना, तुम्हें समझ में आ जाएगा। तो तेरी बात कर रही हूँ। एक्सेलरेशन क्या है? चेंज इन वेलोसिटी और टाइम टेकन। एक्सेलरेशन पे आ जाओ, नोट्स पे आ जाओ। रेट चेंज ऑफ अ वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्म मोशन। जब भी वेलोसिटी का क्या हो जाएगा, उसमें चेंजेस आने स्टार्ट हो जाएंगे, उसे क्या कहेंगे? एक्सेलरेशन कहेंगे। इसमें वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसका फॉर्मूला होता है चेंज इन द वेलोसिटी। अब वेलोसिटी में चेंज कैसे होगा हमें क्या पता? क्वेश्चन में कौन सी चीज किसमें चेंज हो रही है, कैसे निकालेंगे चेंज इन वेलोसिटी? क्वेश्चन में तो बहुत सारे नंबर्स दिए होते हैं, वो कैसे निकालेंगे? कहाँ मिलेगी आपको? आपको देखना है फाइनल वेलोसिटी में से इनिशियल वेलोसिटी को माइनस करना है, तो आपके पास क्या निकलेगी? चेंज इन वेलोसिटी। इसे लिख लो, कहीं लिखा हुआ नहीं है ये रखा है। शाबाश, इसका मतलब तुम किताब पढ़ रही हो, मतलब वो किताब के साथ साथ पढ़ रही है। चलिए, एक्सेलरेशन किससे डिनोट करते हैं? ए से, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी वी से, शाबाश। और इनिशियल यू से। और टी रेफर्स फॉर द टाइम, ठीक है। एसआई यूनिट क्या होती है? मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब आ जाओ एक्सेलरेशन के ऊपर। एक्सेलरेशन इज सीन इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन। किस में देखा जाता है? नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन कौन सा होता है? इक्वल नहीं होता। हाँ, एंड इट कैन बी डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज विद द वेलोसिटी विद द टाइम, ठीक है। एक्सेलरेशन क्या है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, v माइनस यू अपॉन टी। यहाँ पर v क्या है? फाइनल वेलोसिटी। u क्या है? इनिशियल। नहीं समझ में आ रहा, किसी को लिखना है तो लिख लो। अब ध्यान रखिएगा, a विल बी पॉजिटिव। a हमेशा पॉजिटिव होगा, नहीं लिखा हुआ तो उस पर लिख लो चाहे। a हमेशा, क्योंकि फाइनल वेलोसिटी वेलोसिटी से बड़ी होती है। हाँ। अब एक और पॉइंट आ रहा है, बुक में चेक करो, उसमें है नहीं है। रिटार्डेशन और डी एक्सलरेशन नहीं है। नहीं आ रहा, पूरे टॉपिक में देख लो, कंसर्न कर लो बेटा, चले जाओ। गो फास्ट, मुझे कंटिन्यू करना चाहिए। गो स्टार्ट, खड़े हो जल्दी, 8:30 हो रहा है, आपको घर भी दूर हो जाओ। मैं स्टार्ट नहीं कर पाऊंगी, मेरी वीडियो बंद हुई है, इसलिए नहीं बोल पाऊंगी। Deceleration is seen in non-uniform motion during decrease in the velocity with the time it, अच्छा आपके में नहीं है, सॉरी। गोगी पे आ जाओ। अच्छा, गोगी के हिसाब से तुम्हारे में ये है ही नहीं ना। एक्सलरेटेड मोशन मार्क कर लिया बुक में, नेगेटिव। और ये फर्स्ट पैराग्राफ तो मार्क कर लेना, इसमें इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म मोशन, कार ट्रैवलिंग, यही सब एग्जांपल दे रहे हैं। इसे रीड करना, अगर नहीं समझ में आए तो फिर मुझे बताना, मैं बता दूंगी। 8.8 आप लोग घर से पढ़ के आओगे, ठीक है। 8.4 देखो, स्टार्टिंग फ्रॉम द स्टेशनरी पोजीशन। आप किससे स्टार्ट कर रहे हो? स्टेशनरी पोजीशन। राहुल पैडल हिज बाइसिकल टू अटेन अ वेलोसिटी, ठीक है, टू ऑफ अ, एक सेकंड होगा, फोन कर देंगे। Velocity of 6 meter per second in 30 seconds. Then he applies
ब्रेक सच दैट वेलोसिटी, ये क्वेश्चन कौन समझाएगा मुझे? क्वेश्चन समझाओ कोई एक बच्चा। हाँ समझाओ, शाबाश। एक कोई नहीं, दो दो करके समझ लेंगे। राहुल ने पैडल करना स्टार्ट कर दी बाईसाइकिल को, ताकि वो एक 6 मीटर और 30 सेकेंड्स की वेलोसिटी को वो कर सके, अटेन कर सके। ठीक है, आगे। देन ही अप्लाइड ब्रेक, उसने ब्रेक अप्लाई करे ताकि वो अपनी थोड़ी सी वेलोसिटी को कम कर सकते हैं, मतलब यहाँ पे माइनस कर देंगे शायद से। ठीक है, बढ़ते जाओ फिर मैं आगे बताऊंगी। ब्रेक लगे ताकि वो कम कर सके, तो उसकी वेलोसिटी होगी ना 4 मीटर इन नेक्स्ट 5 सेकेंड। अब एक्सीलरेशन वो कैलकुलेट करना है बाईसाइकिल का बोथ केसेस में। बताओ वंशिका, फिर मुस्कान बताएगी और फिर यश बताएगा। पहले राहुल ने बाईसाइकिल गाड़ी करना स्टार्ट किया तो उसकी वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकेंड हो गई 30 सेकेंड्स के अंदर। और फिर उसने ब्रेक लगाई तो एक्सेलरेशन भी चेंज हो गया वेलोसिटी के रेट में 4 मीटर पर सेकेंड इन नेक्स्ट 5 सेकेंड्स। तो फर्स्ट केस में वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी को माइनस करके टाइम निकालना है, टाइम अपॉन टाइम करना है। तो और फिर जो दोनों केसेस में वेलोसिटी आएगी वो करनी है, एक केस में पॉजिटिव होगी और एक में नेगेटिव। आप बताओ, तेज बोल, पिटेगा भी तू, देखो। रुको रुको रुको, जाओ निकल जाओ दोनों बाद में। बंद करो किताब, बंद कर दो किताब, मैं आगे नहीं बढ़ाऊंगी, ये मैं यहीं पे रोक दूंगी चैप्टर। तो चले जाओ दोनों, खड़े जाओ। तेज बाद में बताओ। हमने बाइसिकल पैडल करना शुरू की, पहले उसकी वेलोसिटी तो 6 मीटर पर सेकेंड थी 30 सेकेंड में। फिर उसने ब्रेक मारे तो वेलोसिटी कम करनी थी, तो उसकी चेंज वेलोसिटी में जो चेंज हो गया वो 4 मीटर पर सेकेंड हो गया 5 सेकेंड। तो हमने एक्सेलरेशन पास किया। Guess। हाँ, वेलोसिटी डायरेक्शन के साथ दी होगी, यहाँ पे तो बताया नहीं राहुल कौन सी डायरेक्शन में साइकिल पैडल कर रहा था। पर उन्होंने वो आप कौन सी डायरेक्शन, उन्होंने बोला ना इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, इनिशियल वेलोसिटी बताओ कौन सी है। 6 मीटर। कैसे हो सकती है, तुम जाके फाइनल जगह पे रुक जाओगे बिना चलाए। नहीं, इनिशियल वेलोसिटी 0 है। हाँ, और फाइनल वेलोसिटी है आपका 6। टाइम दे रखा है आपको कितना, आप क्वेश्चन पढ़ो ना, उसने लिखा है अटेन वेलोसिटी, अटेन मतलब गेन करना, ले। हाँ, इतना हो गया है फर्स्ट केस के अंदर वर्ड्स। हाँ आ जाओ, टोटल वेलोसिटी पूछो पूछो। वेलोसिटी मतलब 6 मीटर है, 6 मीटर। हाँ, तो आपको एक ही वेलोसिटी दे रखी है, और वो भी कौन सी है, फाइनल वाली, अटेन करी है। बेटा बाहर बैठ जाओ। ठीक है, टाइम कितना दे रखा है, 30 सेकेंड। 30 सेकेंड दे रखा है। कैसे निकालेंगे भाई, ए वी माइनस यू, सब्सिट्यूटिंग। अब इस वैल्यू को हम क्या करेंगे, सब्सिट्यूट करेंगे, सब्सिट्यूटिंग द गिवन वैल्यूज ऑफ यू वी एंड टी। फर्स्ट केस में आपकी 6 मीटर ही तो है। वो तो टोटल वेलोसिटी हो गई ना, हम लोगों ने बोल दिया कि इनिशियल वेलोसिटी होती है और फाइनल वेलोसिटी है। इनिशियल वेलोसिटी तो 0 है, यही तो बता रही हूँ मैं। यही तो बोल रहे हो, हम तीनों ने से गलत बोल। अच्छा, हाँ वही मैं आपको बता रही हूँ, इनिशियल तो 0 है ना, उसमें वर्ड चेक करो। वर्ड क्या है, अटेन अ वेलोसिटी, अटेन अ वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकेंड इन 30 सेकेंड, तो 30 सेकेंड्स के अंदर है।
अब आप निकालोगे फर्स्ट केस का, आपको पता है कैसे निकालते हैं, 6 माइनस 0 अपॉन में 30, तो इसको काट पीट के आंसर क्या आएगा, 0.2 आएगा, इसको काट लो। ठीक है, टर्म्स में माइनस हो सकते हैं, जैसे न्यूमरेटर में 6 मीटर माइनस 0 है, ऐसे कैसे हो सकते हैं? 6 में से 0 कैसे क्या आएगा, अच्छा मतलब पहले वो मतलब सॉल्व बेटा 6 में से 0 गया तो 6, दैट्स व्हाई वैसे करो। हाँ तो यहाँ पे 6 अपॉन 30 आ जाएगा ना, 30 को प्लस या माइनस में काट सकते हैं। समझ आया नहीं everyone? अब देखो इन द नेक्स्ट सेकेंड, इन द सेकेंड केस इनिशियल वेलोसिटी कितनी दी है, 6, और फाइनल वेलोसिटी कितनी है, 4, अब है 4, टाइम कितना दिया है, 5, अब यहाँ पर कितना है, क्या आएगा, 6 में से 4 गए तो 2, 2 अपॉन में 5, अब करके करना है ये, और ये क्या आएगी, नेगेटिव में। समझ आ गया, क्वेश्चंस ये वाले करके लाने और मुझे चेक कराने। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बताएगा आपका लीनियर और नॉन लीनियर वाला। आपको रिटार्डेशन तो नहीं करवाया ना अभी, ये वाला तो यूनिफॉर्म मोशन है। हाँ रिटार्डेशन नहीं करवाया ना, कॉन्सेप्ट ही है बेटा जो अब कट गया है। आ जाओ ग्राफ पे आ जाओ, नोट्स देखो, ग्राफ देखो क्या है, एक्सक्लेरेशन, ये 2 ही क्वेश्चन करेंगे, इसके बाद का जो आगे कंटिन्यूशन है वो मैं अपलोड करके अभी डाल दूंगी। ठीक है, ये 2 क्वेश्चन अभी यहाँ खत्म कर रहे हैं, इसके बाद का टॉपिक ग्राफ वाला जो है वो मैं अपलोड कर दूंगी अभी जैसे ही खत्म होगा ये। ठीक है, अ कार स्पीड इंक्रीज, ये मैंने करा दिया था आई थिंक, इस यहाँ पर जो मैं इस वीडियो में जो बेसिक बेसिक क्वेश्चन करा रही हूँ ना, ये क्वेश्चन कर लेना, और जो ये वाला लिंक भेजो। ये इसी में मिलेगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक नहीं मिलेगा, वीडियो में वीडियो में मिलेगा, वीडियो पॉज करके क्वेश्चन उतार के सॉल्व करके देखना। ठीक है, ये करके देखना, और उसके बाद अब और कौन सा करना है, बुक के अंदर जो एग्जांपल्स जो है ना, न्यूमेरिकल वाले जो एग्जांपल्स है वो करने। होमवर्क में क्या है, टेक्स्ट क्वेश्चन एग्जांपल और ये वाला ये इंटेक्स भले ही बुक में फिल कर लो, बट मेन एग्जाम्पल, न्यूमेरिकल्स है। हाँ तो वो मेन मैं आपको बता रही हूँ, एग्जाम्पल जरूर करके लाना और ये न्यूमेरिकल्स करके लाना। ठीक है, इसमें सीधे सीधे निकालने के लिए कहा जा रहा है, कोई ना आप ये भी उसमें से ही कर लेना, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन से मैं अभी नेक्स्ट बना देती। ठीक है, आप लोग निकल जाओ शांति से, मैं इसको कंटिन्यू करूंगी। ठीक है, और उन दोनों को बोल देना दीदी बहुत गुस्से में है। बिगड़ गया रे तुम। कुछ भी नहीं कर रहे थे, द पॉइंट इज दैट वो कुछ नहीं कर रहे, उन्हें किसी चीज का आंसर नहीं करना। कौन सा नहीं पता लगा, केस 1 केस 1 नहीं पता लगा, टोटल वेलोसिटी अटैक थी वो थी 6 मीटर पर सेकंड की और टोटल टाइम। अच्छा वो जो अभी अभी कराया, हाँ। मैं अभी दोबारा बता दूंगी, और अगर किसी रेयर केस में अगर लास्ट वीडियो में मुझे नहीं ध्यान रहा, जब करने बैठोगे, हाँ तो लास्ट में अभी कल ऑफलाइन में आओगे तो तब दोबारा समझ ही लेना। फिर भी अगर 1% मेरा रह जाता है, नीचे कमेंट सेक्शन ऑन है, वहां पे लिख देना दीदी उसको रिपीट मार दो, क्योंकि वो नोटिफिकेशन आया था तो मुझे पता रहता है कि स्टाफ में आगे कौन सा काम देना, डाउट वाला सेक्शन के ऊपर कौन क्या काम कर रहा है, उसमें से क्या डाउट्स निकालने हैं तुमने। ठीक है, चलो शांति से जाना बेटा, धीरे 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 घर। ठीक है, बाय बेटा। अब हम ग्राफ्स वाला टॉपिक करेंगे, ग्राफ में हम देखेंगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इक्वेशन देखेंगे। डिस्टेंस ग्राफ क्या होता है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, द चेंज इन द पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विथ टाइम कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन द डिस्टेंस टाइम ग्राफ।
डिस्टेंस टाइम ग्राफ अडॉप्टिंग अ कन्वीनियंट स्केल ऑफ चॉइस. इन दिस ग्राफ, हम इस ग्राफ के अंदर क्या देखेंगे, टाइम इज टेकन अलोंग द एक्स एक्सिस एंड डिस्टेंस इज टेकन अलोंग वाई एक्सिस. हम टाइम को कहाँ लेने वाले हैं, एक्स एक्सिस के ऊपर, और डिस्टेंस को कहाँ लेने वाले हैं, हम वाई एक्सिस के ऊपर लेने वाले हैं. ठीक है. डिस्टेंस टाइम ग्राफ कैन बी एम्प्लॉयड अंडर वेरियस कंडीशन वेयर ऑब्जेक्ट मूव विद यूनिफॉर्म स्पीड. यूनिफॉर्म स्पीड से चलता है, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड से रिमेन एट रेस्ट, बाकी रेस्ट पे चलता है. ठीक है. अभी हम क्या देखेंगे, डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड. अभी हम यूनिफॉर्म स्पीड पे देखेंगे. ये हमने अभी पहले भी देखा था. वी नो दैट व्हेन एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस, जब वो इक्वल डिस्टेंस और इक्वल इंटरवल पे चलता है, इंटरवल ऑफ टाइम, तो उसे हम क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म मोशन में कंसिडर करते हैं, और वो यूनिफॉर्म स्पीड में होता है. दिस शो दैट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ऑब्जेक्ट डायरेक्टली प्रपोर्शन टू द टाइम. ये ध्यान रखना है. ठीक है. ये है आपका यूनिफॉर्म वाला. यहां आ जाओ. ग्राफ में हम क्या चीज क्या देखेंगे, ये होता है हमारा वाई एक्सिस, ये होता है हमारा एक्स एक्सिस. अभी हम कौन सा ग्राफ देख रहे हैं, डिस्टेंस टाइम ग्राफ देख रहे हैं. या हमें देखना क्या है, ऑब्जेक्ट इज नॉट मूविंग, कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं मूव कर रहा है, बिकॉज इज नॉट चेंजिंग विद द टाइम, क्योंकि सॉरी, पोजिशन इज नॉट चेंजिंग विद द टाइम, पोजिशन चेंज नहीं हो रही है टाइम के साथ. देखो आप ये देखोगे, टाइम सीधे ग्रोथ कर रहा है. 5 पे था, यहाँ 10 पे आया, फिर यहाँ किस पे आया, यहाँ पर किस पे आया, 5 पे आया, यहाँ किस पे आया, 10 पे. तो ये क्या है, यूनिफॉर्म के अंदर, तो ये ऐसे ही ग्रो कर रहा है. नीचे हम क्या लेंगे, टाइम, और यहाँ क्या लेंगे, डिस्टेंस लेंगे. ऑब्जेक्ट इन यूनिफॉर्म मोशन, क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्ट इज ट्रैवलिंग विद द फिक्स्ड पाथ. किस पे चल रहा है, हमारी सॉरी फिक्स्ड वेलोसिटी के ऊपर मूव आउट कर रहा है. ऑब्जेक्ट इज ट्रैवल विद फिक्स्ड वेलोसिटी. वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, फिर दोबारा देखो, मैंने यहाँ पर याद दिलाने के लिए लिखवा दिया, डिस्टेंस अपॉन में टाइम निकालते हैं. ठीक है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम निकालते हैं. अब यहाँ आ जाओ, डिस्टेंस अपॉन में टाइम के हिसाब से ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में देखोगे, डिस्टेंस एंड टाइम ग्राफ क्या है, कैसे पता लगेगा, एस अपॉन टी. डिस्टेंस किससे देखते हैं हम, एस से, और टी किससे देखेंगे, टाइम से देखेंगे. एस अपॉन टी ग्राफ फॉर द यूनिफॉर्म मोशन. एस क्या है, ये जो हमारी जा रही है, ये क्या है, स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंटेशन, स्पीड यूनिट, जीरो एसेलरेशन. ये क्या दिख रहा है हमें, जीरो एसेलरेशन दिखना है. कैसे दिख रहा है भैया, वी कैसे निकालते हैं, S-1 लगाओगे, यहाँ पे S-2 से निकालोगे, T-1 T-2, ये क्या निकल जाएगा, वी निकल जाएगा. वही जो मैं अभी आपको बता रही हूँ, यहाँ पर मैंने जो अभी आपको बताया, कितने कितने का गैप से बढ़ रहा है, ये देखो, 20 10 20 10, फिर ऐसे ही और आगे बढ़ता तो फिर वो हमारा और हो जाता है. यहाँ पर देखो, S1 और माइनस S2. ठीक है. ये पूरा वेलोसिटी टाइम ग्राफ है. पहले एक बार मैं टाइम ग्राफ ना वहां से समझाती हूँ, फिर मैं ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बताऊंगी, क्योंकि मेन आगे वो है. चलो यहाँ पे आ जाते हैं, यहां से समझते हैं, फिर मैं वहां से आपको एक बार बुक से पढ़ने के लिए कहूंगी. नहीं समझ में आया तो फिर मुझसे पूछना आप लोग. ठीक है. एस अपॉन, ये तो मैंने बता दिया था आपको. नॉन यूनिफॉर्म मोशन का ग्राफ कैसे होता है, अब ये ग्राफ कैसे जा रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है. ठीक है. कंटिन्यूस इंक्रीज इन स्लोप ऑफ कर्व इंडिकेट एक्सलरेटेड इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन. ये इंक्रीज होगा तो ये क्या जाएगा, एक्सलरेटेड इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन. अगर ये किस में जाएगा, कॉन्टिन्यूस डिक्रीज इन स्लोप, अगर ये नीचे की तरफ जाएगा, इंडिकेट इंडिकेट डी एसेलरेशन नॉन यूनिफॉर्म मोशन. ये किस में दिखेगा हमें, डी एसेलरेशन के अंदर. ठीक है. ये हमने देखा यूनिफॉर्म है, ये नॉन यूनिफॉर्म. अगर कोई चीज किस पे जा रही है, रेस्ट पे जा रही है, किस पे जा रही है, रेस्ट पे जा रही है, तो रेस्ट पे हम कैसे देखेंगे, दोनों चीज सेम है, टाइम और यहाँ पर डिस्टेंस. ये कैसे जाएगा, बिल्कुल सीधा जाएगा, ना यहाँ चेंज होगा, ना यहाँ चेंज होगा, ना यहाँ चेंज होगा, ना यहाँ चेंज होगा. तो वी कैसे निकालोगे, S-2 S2 अपॉन में T2 अब यहाँ पे S2 और S, आप इसको ऐसे भी निकाल सकते हो वैसे, बट S2 - S1
हमारे को ये मोशन दिया हुआ है v इज इक्वल्स टू 0 अपॉन t माइनस t2 माइनस t1। ये कैसे निकलेगा ये बता दूं मैं आपको। डिस्टेंस टाइम ग्राफ में देखो, बहुत सारे अलग अलग दे रखे हैं, मैं बुक के हिसाब से समझाऊंगी ना, मुझे ज्यादा बेटर। यूनिफॉर्म मोशन हो गया था, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन पहले ये देखो, यूनिफॉर्म मोशन ये वाला देख लिया था। नॉन यूनिफॉर्म मोशन में क्या होता है? नॉन यूनिफॉर्म मोशन ऑब्जेक्ट वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट। ऑब्जेक्ट वेलोसिटी क्या होती है? कांस्टेंट नहीं होती। आपका ग्राफ कैसे जाएगा? अपवर्ड कर्व की तरफ फ्लो स्लोप होगा। ग्राफ देखना है फिर दोबारा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ देखेंगे। इसमें क्या देखेंगे? पहले तो वेलोसिटी का ये लिख लो, ग्राफ ऐसे जाएगा। ऑब्जेक्ट एक्सेलरेशन हम इसे मार्क करेंगे, ठीक है? ये पूरा ग्राफ है, इसे समझेंगे। उससे पहले हम ये पढ़ेंगे, क्योंकि ऐसे तो समझ ही नहीं आने वाला। थस फॉर यूनिफॉर्म स्पीड अ ग्राफ ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल अगेंस्ट इन अ स्ट्रेट लाइन। हमें पता है इसलिए ग्राफ किस में जाएगा? स्ट्रेट लाइन में जाएगा, ठीक है? कहाँ है? हाँ, स्ट्रेट लाइन में जाएगा। एज शोन इन फिगर 8.3 द पोर्शन ऑफ OB of the graph shows that distance is increasing at uniform rate. Note that you can also use the term uniform velocity in place. आपको ये भी नोट करना है साथ ही साथ कि आपको यूनिफॉर्म वेलोसिटी भी उस पर मार्क करनी है। ऑफ यूनिफॉर्म स्पीड यू टेक द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट जो आपने ली है किसके ऊपर? वाई एक्सिस के ऊपर लिया है। अभी मैंने बताया ये वाई वाला होता है और ये कौन सा होता है? एक्स वाला होता है, ठीक है? ये फिर वही बात बता रहे हैं यहाँ पर जो मैंने ऊपर बताई आपको इजी तरीके से बताया चाहती हूँ। हाँ, देखो, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ कार एट रेगुलर टाइम इंटरवल। रेगुलर टाइम इंटरवल यहाँ पर क्या दिया है? टाइम इन सेकंड। यहाँ क्या दिया है? डिस्टेंस इन मीटर। टाइम इन सेकंड, डिस्टेंस इन मीटर। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखना, 2 के बाद क्या आया? 4, 4 के बाद 6, 6 के बाद 8, 8 के बाद 10, 10 के बाद 12। कितने कितने का गैप आ रहा है यहाँ पर? 2 2 का गैप है। अब यहाँ पर देखो, 1 के बाद क्या है? 4, 4 के बाद 9, 5 हो गया। 5 के बाद 16, 16 आ गया। 16 के बाद क्या आ रहा है? 25। तो ये सारा क्या है? नॉन यूनिफॉर्म है, ठीक है? क्यों? क्योंकि यहाँ पर सब चीजें जो नंबर्स हैं वो एक स्पेसिफिक डिस्टेंस के ऊपर नहीं शो कर रहे हैं। अब इसका ग्राफ इन्होंने देखो कैसे बनाया है। एक के यहाँ पर 2 किसके साथ था? नीचे था। 4 के साथ क्या था? इतना था। तो ये क्या है? आपका स्लोप तो अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, पर आपका जो डिस्टेंस है मीटर में वो क्या है? अनइवन है। हाँ, क्या है आपका? अनइवन है, ठीक है? ये क्या है आपका? अनइवन पोजीशन में है। तो ये हमारा क्या है? नॉन यूनिफॉर्म का है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ पे आ जाओ। द वेरिएशन इन, मैं जो आपको फिर बता रही हूँ इससे समझ आया ना आए, पर ये दो जो मेन ग्राफ है ये वाले करने हैं, ठीक है? हम चैप्टर समझने के लिए कंटेंट से जितनी भी चीजें हम पढ़ सकते हैं, जितने मटेरियल से, जितने नोट्स के साथ, हम वो सभी मैटर इकट्ठा करके पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है? द वेरिएशन इन वेलोसिटी with the time for an object moving in straight line can be represented by a velocity time graph. In this graph time is represented along the x axis. टाइम को इन्होंने किसके ऊपर रिप्रेजेंट करा है? आपके एक्स एक्सिस के ऊपर करा है। और वेलोसिटी को इन्होंने किस पर करा है? वाई एक्सिस पर करा है। ये आपका यूनिफॉर्म मोशन में दिखा रहे हैं। ये पूरा, ये पढ़ना, नहीं समझ में आएगा तो मुझसे पूछना। सिर्फ इतना ही इंपॉर्टेंट है ये वाला पोर्शन।
वेलोसिटी ऑफ अ कार एट रेगुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। रेगुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम के अंदर बता रहे हैं ये मीटर पर सेकंड में है और ये किलोमीटर पर आवर में, और ये कितने डिस्टेंस मतलब आई मीन कितने टाइम के ऊपर चल रही है। इसके अलग अलग तरीके के ग्राफ है। ये टॉपिक एक बार और मैं लास्ट में सारा ग्राफ का एक बार सेक्शन और बनाऊंगी, उसमें देखेंगे। ठीक है। इक्वेशन फॉर द पोजीशन टाइम रिलेशन। इक्वेशन ऑफ मोशन, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये ध्यान रखिए। v फॉर फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, टाइम, जितना जितना ध्यान आता जा रहा है, एस फॉर डिस्प्लेसमेंट या फिर डिस्टेंस, कैसे कैसे निकालते हैं उन सबकी इक्वेशन है। ठीक है, ध्यान रख लो। v कैसे निकलेगा, ऐसे निकलेगा, ये पूरा बता रखा है। ठीक है, ए टी, ए मल्टीप्लाई टी है ये, ए कैसे निकलेगा, ए ऐसे निकलेगा। ठीक है, एस ऐसे निकालना है। ये इतने टॉपिक आपके में है नहीं, भी कट गए हैं सारे। इक्वेशन फ्रॉम नॉन यूनिफॉर्म, हम यहाँ आ गए ग्राफिकल डेरिवेशन, हम यहाँ से करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर कंटिन्यू। ठीक है, इसके बाद हमारा क्या क्या टॉपिक बचा है, इक्वेशन फॉर पोजीशन टाइम रिलेशन। अब हमारा इक्वेशन इक्वेशन बचा, आई थिंक सो। यूनिफॉर्म इन सर्कुलर मोशन है, यस, यूनिफॉर्म इन सर्कुलर मोशन, और फिर उसके बाद ये चैप्टर हो जाएगा क्लोज। ठीक है, या अभी खत्म करा दूं, नेक्स्ट वीडियो में भी खत्म करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो भी इस वीडियो के बाद अपलोड हो जाती है, जिसमें मैं ये आगे के जो दो टॉपिक है ये कवर कराती हूँ। चलिए, अब मिलते हैं हम नेक्स्ट में, और किसी बच्चे को कुछ नहीं समझ में आए तो मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताना।